अस्सलाम वालेकुम जी। हम सफर, वो हम सफर था, हम सफर की लास्ट एपिसोड। उफ, क्या बोलूं इसके बारे में। Actually, when I came here, I got a script. I had to say so much, but honestly speaking, I have no words at all. Such a big hit. I mean, I am so proud. I am so proud that we have actually made it. हम सफर ब्लॉकबस्टर, रिकॉर्ड तोड़ दिए. Everyone has gone crazy. जब मैं अभी यहाँ पे पहुँच रहा था, सड़कें बिल्कुल खाली थी, तो मुझे एकदम ख्याल आया, ओह राइट, हम सफर का एपिसोड चल रहा है, सब सड़कें खाली हैं. फेसबुक पे हमने पैरोडीज देखी, बड़ी ज़बरदस्त ब्लॉग्स बन गए हैं. और सबसे मज़े की बात ये कि लोगों ने एक दूसरे को जो था ना वो मना कर दिया कि आप हमें कॉल नहीं करेंगे 8 बजे से लेकर 9 बजे तक. आज के दिन जब हम सफ़र चलेगा कोई फ़ोन कॉल अटेंड नहीं होगी. सियासतदानों ने अपने जलसे मना कर दिए. संडे को करेंगे, किसी और दिन करेंगे, नॉट ऑन सैटरडे, बिकॉज एवरीवन विल बी वाचिंग हम सफर. नो वन गोना जॉइन द जलसा. सो आई हैव सो मच टू से, बट ऑन episode, and I'm a little sad because everyone, was watching it, and everyone loved the play, loved the characters. Ending is always like that. कि थोड़ी सी sadness होती है जब एक चीज़ खत्म हो रही होती है. But I must say कि this is the beginning. हमारे मीडिया ने, पाकिस्तान ने एक इतना बड़ा प्ले बनाया जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर रिकॉर्ड तोड़े हैं उसने. मतलब रिकॉर्ड तोड़ना भी कहना जो है ना एक छोटा लफ्ज़ है. आई वुड जस्ट I have no words. I would say that again and again. मेरे पास लफ्ज़ नहीं है. मैं जब अपने घर से भी निकल रहा था तो 8 बज रहे थे और प्ले शुरू हुआ. Everyone was excited कि चलो यार प्ले देखते हैं, हम सफर चल रही है ना, माय फैमिली. और थोड़ी देर की लाइट की तो घर में चीखें थी, लाइट चलेगी, जनरेटर ऑन करो यार, हम सफर, हम सफर, गोइंग क्रेजी. बट देन वो लाइट आई और सारे लोग शुरू हो गए देखना. तो एनीवे फिर मुझे एक अजीब सी आपको बात बताऊं. लाइक आई एम नॉट पार्ट ऑफ द प्ले, but obviously it's our industry, our family, and I'm always very passionate about Pakistan media, Pakistan television industry, and the film industry, or whatever, which is everything which is related to Pakistan, because Pakistan का नाम जिस चीज़ ने, जैसे अभी शर्मीन का हमने सुना, वो ऑस्कर लेके आई, we all celebrated, we all were very happy that Sharmeen, Pakistani lady, has done that. But हम सफ़र ने जो किया है वो भी अनबिलीवेबल सक्सेस है. एंड आई मस्ट से कि बार बार मैं ये कहूँगा कि सिर्फ एक शख्स की या एक टीम की जीत नहीं है, ये एक चैनल की, हम टीवी की, और हम टीवी से पहले ये पाकिस्तान की एक सक्सेस है कि आवर प्रोडक्ट, वी आर सो प्राउड विदाउट एनी government support or without any other support, our media has made it today. And like मैं तो ये कहूँगा कि हमारा जो हम टीवी का जितने भी रोल है इसमें, हम टीवी हैज़ प्लेड अ मेजर रोल, बिकॉज जो कहते हैं ना कि एक चीज़ को चेंज करना, फेस ऑफ टेलीविज़न जिसने चेंज किया, दैट्स हम टीवी. और हम टीवी के पीछे भी एक बहुत बड़ी टीम है. आज ये हम सफ़र का एक स्पेशल शो इसलिए रखा गया क्योंकि आप लोगों की हम सफ़र से इतनी इमोशनल अटैचमेंट थी कि मैं इस बात पे भी हैरान होता कि बहुत से जो पेरेंट्स थे, जो उनके न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, तो वो नाम जो हैं वो खिरद और अशर वो नाम रखना चाह रहे हैं और रख रहे हैं बल्कि. एंड आई वाज लाइक कि वाह यार, इतनी पॉपुलैरिटी, माशाल्लाह माशाल्लाह. एंड आई एम वेरी हैप्पी. आई वांट टू कांग्रेचुलेट द होल टीम ऑफ हम सफ़र, द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर, द राइटर, cast members, each and every person, the cameraman, the line producer, spot boys, mic person, makeup guy, everyone, I want to congratulate them कि उन्होंने एक ऐसा काम किया सबने मिलके. और मैं ये समझता हूँ कि मेहनत तो हर कोई करता है और हर कोई पैशनेट होता है अपने काम के बारे में, और हर एक को शौक होता है कि उसका काम आगे निकले और एक दूसरे से अच्छा हो. लेकिन किसी ऐसी चीज़ का ट्रेंड सेट करना जो कि हमेशा से हम टीवी ने किया. I remember before I started working for Hum TV, I used to work for all different channels और सभी अच्छा काम करें, कंपटीशन में हैं. बट वो एक क्रेविंग होती है कि एक्टर की जो सेटिस्फैक्शन नहीं होती, उसको बहुत सा काम वो करना नहीं चाहता, बट करना पड़ता है टू stay in the field and to work as if it's your work, so you have to do it. You might not have any choice at times, but होता ये कि जब हम टीवी आया, हम
when the actors started doing such work, उनका standard जो है ना वो high जो है, I would always I believe in this कि हम टीवी ने हमारे पाकिस्तान मीडिया का स्टैंडर्ड जो है ना वो बहुत हाई कर दिया. So अगर आप मुझे बोलेंगे ना कि हम टीवी के बारे में मैं बोलता हूँ तो I can talk about हम टीवी for hours and hours, but I स्पेशल ये जो ट्रांसमिशन है हम सफर की, मुझे गेस्ट बुलाने हैं, गेस्ट्स, you know, we have the beauty Myra, you know, my personal favorite, and we have Naveen, another beauty, and a very good friend Fawad, he's here, great actor, and now वो क्या कहते हैं हर लड़की का ख्वाब अशर, वो यहाँ पे है. एंड वी हैव विद अस फरहत इश्तियाक जो हैं वो हैं यहाँ पे, जो राइटर हैं, हमारे डायरेक्टर सरमद खोसट जो हैं वो यहाँ पे हैं, हमारी प्रोड्यूसर मोमिना जो प्रोड्यूसर खास हमारी, जो मैं उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ बिकॉज मोमिना ने इन लोगों ने एक अजीब चीज़ क्रिएट कर दी है जो आज से पहले कभी भी नहीं था पाकिस्तान में. और मतलब आई वुड से दैट कि मेरे लाइफ स्पैन में या मेरे इस करियर में या मेरे इवन इन माई चाइल्डहुड आई हैव नेवर सीन पाकिस्तान टेलीविजन इन सच अ ग्रेट शेप, इन डूइंग सो गुड एंड प्रोड्यूसिंग वन आफ्टर द अदर गुड प्ले. यू नो, सिर्फ एक चीज नहीं, दूसरी चीज नहीं, तीसरी चीज नहीं, जो चीजें आ रही हैं, जो चीजें आपको देखने को मिलती हैं हम टीवी के थ्रू, तो वो हमेशा ट्रेंड सेट करती हैं. तो बहरहाल जी विल गो ऑन. मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं इस प्रोग्राम को जो आप तक पहुंचाया है, सबसे पहले टक ने हमारे साथ हैं, नेस्ले नेस्वीटा हैं हमारे साथ, और एसोसिएशन में है पीएसओ ब्लेस 40 एंड एबट मॉस्पल एंड सुपर बिस्किट बीफ फ्रीज. यस, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट. सो लेट्स स्टार्ट ऑन. तो हमारे पहले गेस्ट जो यहाँ पे आ रहे हैं, जिनको मैं बहुत इज्जत देता हूं और उनको यहाँ पे बुलाऊंगा, लेकिन उनको बुलाने से पहले हम लोग एक पैकेज चलाएंगे, आपसे बातचीत भी करेंगे, आपसे एसएमएस आपके आएंगे. यू विल विन अ लॉट ऑफ स्टफ, यू नो, लाइक अशर और खिरद और जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके जो साइन मग्स एंड टी शर्ट्स, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ सीडीज एंड स्टफ लाइक दैट. And plus you will call, you can talk to them over here, you can talk to me as well, and you can talk to the director as well, the producer as well, and जितने भी एसएमएस आपके आएंगे जो वो उसके हिसाब से वो चलेंगे नीचे, और डिटेल्स भी चल रही हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग क्या जीतेंगे. एंड आई एम गेटिंग एक्साइटेड बिकॉज आई हैव टू टॉक टू द होल टीम टुडे. बट एक पैकेज देखते हैं और एक ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे. सबसे पहले ये देखते हैं कि हम सफर के फैंस क्या कहते हैं. देखिए जी. हमसफर की स्टोरी कास्ट टेलीकास्ट बहुत डिफरेंट थी. हमसफर बहुत जबरदस्त ड्रामा था, उसमें बहुत ही रियल लाइफ को पोर्ट्रे करा है. आई लाइक द फैक्ट दैट द कास्ट इज एक्सट्रीमली गुड लुकिंग, वन ऑफ द रीजंस आई गॉट हुक्ड ऑन द शो. बहुत ही रियल बेस्ड स्टोरी है. हमसफर इज वन ऑफ द फ्यू शोज जिसमें माँ ने अपने खुद के बेटे की पूरी जिंदगी तबाह कर दी. असली के अंदर भी बिल्कुल यही होता है कि यूजुअली सास ऐसी ही होती है. आई थिंक ऐसे ड्रामाज और होने चाहिए. हर किसी को पसंद आता है क्योंकि उसमें कोई फेक चीज नहीं हो रही होती. एवरीथिंग यू कैन रिलेट टू. बहुत अच्छा ड्रामा था, मुझे बहुत पसंद आया और मेरा वन ऑफ द फेवरेट ड्रामाज है. सबसे बेस्ट सीन जो था वो तब था जब खिरत को घर से निकाल दिया गया था और अशर को नहीं पता था. बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त ड्रामा जो बहुत अरसे के बाद देखा गया. स्टार कास्ट सबसे बड़ा रीजन था, प्लस द सॉन्ग इटसेल्फ, और जिस तरह से शूट किया हुआ था, जिस तरीके से वल्नरेबल और मिजरेबल बाहर फिर रही थी, दैट वाज द बेस्ट सीन ऑफ हमसफर. खिरत का रोल बहुत अच्छा है, अशर का रोल बहुत अच्छा है, सारा का भी बहुत अच्छा दिखाया है. उसका एक सीन है जो अस्पताल में, हॉस्पिटल में, जब ऑपरेशन से पहले जो मियाँ बीवी जो है आपस में बैठ के अपनी बेटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, उस सीन पे रोना आया था. और जो उन्होंने जो म्यूजिक जो दिया है सेट, वो बहुत अच्छा दिया है वहाँ पे. हम टीवी की तो बल्ले ही बल्ले. बस उसके लास्ट एपिसोड में ये अफसोस हुआ कि सारा को मारना नहीं चाहिए था उसमें. वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई ना थी. हम सफर, आई लव यू. हम सफर था. वेलकम बैक जी, वेलकम बैक. एंड स्पेशल शो हम सफर का यहाँ पे आपके लिए ये एक महफिल सजाई है हम लोगों ने, और जो हम सफर का क्रेज है वो डिस्कस करेंगे हम,
और सिर्फ हम सफर का नहीं बल्कि हम टीवी का जो क्रेज है वो डिस्कस करेंगे, और पाकिस्तान मीडिया का इस वक्त, पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री का जो क्रेज डेवलप हुआ है और वो क्यों हुआ है और किसने किया है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ स्पॉन्सर मैं आपको एक दफा बताता चलूं, हमारे साथ नेस्ले नेस्वीटा है और टग बिस्किट है, हमारे साथ PSO ब्लेज 40 है एंड एबेट मॉस्पेल एंड ऑफ कोर्स पीक फ्रीन सुपर। तो पहले सबसे पहले वेलकम करते हैं हमारे बहुत स्पेशल, बहुत ऑनरेबल यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं, द प्रोड्यूसर मोमिना दुरे, द डायरेक्टर सरमद सुल्तान कोसर एंड द राइटर फरहत इश्तियाक। प्लीज वेलकम। आइए ये आने में और बैठने में क्या कंफ्यूजन थी अभी? अच्छा, एक दूसरे का वो हो रहा था जरा कि नहीं जी पहले आप सेंसेशन क्रिएट करनी चाहिए। कैसे है जी? सक्सेसफुल टीम, सक्सेसफुल पीपल, हाउ आर यू गाइस? गुड। द प्रोड्यूसर, सबसे पहले प्रोड्यूसर से बात करना चाहूंगा, क्या जादू किया है, क्या जादू चलाया है, सारे पाकिस्तान मीडिया को परेशान कर दिया है? मैंने नहीं किया कुछ। किसने किया ये बताए? अल्लाह ने किया है बेशक, बट यू नो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी हमेशा कोशिश, आपकी मेहनत, आपका पैशन तो डेफिनेटली देखते हैं, आपकी नीयत तो अल्लाह को पता होती है। बहुत से लोग, सभी लोग कोशिश करते हैं उनका काम अच्छा हो, लेकिन ऐसा क्या है? इज इट अबाउट द फोकस, इज इट अबाउट योर डिटर्मिनेशन, और इट वाज जस्ट अ रैंडम थिंग? See, the focus is always there, but this kind of success, I think this is like God given. और दूसरा ये जो मेरे दोनों तरफ लोग बैठे हैं, एक ने तस्वीर बनाई, मैंने कलर्स उठा के इनको दे दिए सारे, और इन्होंने भरे इस तरीके से अच्छी तरह से। I don't know क्या हुआ, परफेक्ट पिक्चर बन गई। कभी कभी बनती है और कोशिश हर दफा होती है, लेकिन परफेक्ट पिक्चर बनती कभी कभी। अब पता चला स्क्रिप्ट में फ्लॉज नहीं होते, जरा लाइन तो देखिए। मैंने, इन्होंने तस्वीर बनाई, इन्होंने रंग भरे और इन्होंने ये किया। ये राइटर के साथ साथ जो एक प्रोड्यूसर का वो कहते हैं ना चेक जो हर वक्त एक चेक एंड बैलेंस होता है, वो इनका चेक एंड बैलेंस है। एंड आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी सो मच इन्वॉल्व। मैं आज भी कहीं पे बैठ के बात कर रहा था कि आई पर्सनली फील कि डेफिनेटली मेहनत और सब कुछ तो है और अल्लाह ताला का उसमें हाथ होता है यकीनन, लेकिन आपकी अपनी जो नीयत और मेहनत और आपका जो एटीट्यूड होता है ना, दैट रियली काउंट्स। एंड मोमिना भाभी हैज दिस एटीट्यूड दैट शी इज इन्वॉल्व्ड इन ईच एंड एवरीथिंग। एम आई राइट सरमद? Absolutely. सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? लेट्स टॉक अबाउट इट। Unbelievable. Absolutely unbelievable. सरमद, एक ऐसे लगा कि यूं एक बड़ी, जैसे आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट, यू गाइज आर ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ इट, लेकिन इन अ वे आई एम पार्ट ऑफ इट, लाइक इट्स माई इंडस्ट्री, आवर फैमिली। तो मुझे एक्साइटमेंट होती है कि यार हमारे ड्रामे लोग इस तरह देख रहे हैं, तो आई कांट इमेजिन कि आप लोगों को क्या एक्साइटमेंट हो जाएगी, बिकॉज यूर पर्सनली बीइंग, यू नो, ऑफ कोर्स यूर डायरेक्टर एंड आई नो सरमद, नॉट ऑन हिज फेस। मैं हमेशा से सरमद से ना 4-5 साल पहले से मेरी बात होती है और मैं हमेशा इसको बोलता था, यार आई हैव टू वर्क विद यू, यू आर सच अ ग्रेट डायरेक्टर, आई हैव टू। बनता नहीं था, पानी जैसा प्यार हमने किया। आई वाज वेरी हैप्पी, माशाल्लाह, अ ग्रेट डायरेक्टर। कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और बस सीन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जिसमें वो जब प्रोजेक्ट उठाते हैं तो वो एक एक चीज़ सोचते हैं, उसका ग्राफ बनाते हैं, सीन्स की टेकिंग किस तरह से डिफर करनी चाहिए एंड हाउ टू क्रिएट इट। एंड he won't say that because he'll be too modest. I know him, he's very मैं सोच रहा था इधर कौन बैठ रहा है, आप बात करें किसी के बारे में, मुझे नहीं so लेकिन इतनी मेहनत तो मैंने कभी नहीं की। but सरमद, अच्छा जी, क्या मेहनत, क्या इंस्पिरेशन क्या थी, क्या ऐसा था जो ये बन गया हमसफर? देखिए, मैं तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, मुक्ति मुकानी चाहिए। मेहनत इंसान करता है, हमने सबने मेहनत की। 2 लफ्ज हैं इसमें, एक नीयत। इतनी अच्छी नीयत के साथ मैंने बहुत कम टीम्स में काम किया, मतलब सबकी नीयत जिसमें अच्छी हो, साफ हो, सब काम करने आए और अपना पूरा दिल लगा के जिसमें काम करते, एक नीयत बहुत अच्छी थी। दूसरा, ये जो ऊपर हाथ पड़ा है ना, ये कोई इंसानी हाथ नहीं था। ये कहीं और से कोई बस एक मैजिक वॉन्ड आया है। और क्योंकि जो सक्सेस है, दिस इज
ऑनेस्टली बिल्कुल ठीक बात की कि ये सिर्फ हमसफर की सक्सेस नहीं है, ये पाकिस्तानी ड्रामा की सक्सेस है। Definitely. जब लोग कहते हैं हमें 80s याद आ गया, जब लोग कहते हैं हमें तन्हाइयां याद आ गया, तो मैं तो ज्यादा छलांगे मारू, डांस करूं इस वक्त खड़ा होकर कि वो चीजें जो हमारे लिए एक मिथ का दर्जा रखती थी। तो अगर मेरी किसी भी मेरी से मुराद ये कि एक ऐसी चीज जिसमें मेरी भी कंट्रीब्यूशन थी, उसको कंपेयर किया जा रहा है, तो आई थिंक इट्स अनबिलीवेबल एंड इट इज आई थिंक लैंडमार्क for Pakistani drama. Definitely. It's not just about Humsafar. Definitely. It's about this process which has started and the craze that has come back. And honestly, वो जो लोग महावरतन कहते थे, एन 8 बजे आज मैं अब्दुल्ला शाह गाजी के करीब से और शेरेटन में आ रहा था और मैंने सड़कों पे वीकेंड का ट्रैफिक देखा हुआ है कराची का। हाँ। और आज ट्रैफिक नहीं था। I was like, this is unbelievable. This is unbelievable. What has happened? This is what they used to tell me कि सड़कें खाली होती थी। I was like, अच्छा होती होंगी, but honestly, so I think all of us have to do something with it. But trust me, all of us have nothing to do with it at the same time because this is just too magical, And too one thing unreal. before I talk to Farhad, the writer, मैं एक चीज जब हम प्लेस करते हैं तो अक्सर हमारे डायरेक्टर्स हमें रेटिंग्स बता रहे होते हैं बड़ी खुशी से ना कि आज ये रेटिंग है उस प्ले की, इतना प्ले की। अच्छा, अगर किसी प्ले की 5 पॉइंट कुछ रेटिंग होती है, 4 पॉइंट, तो दैट्स लाइक अ मेगा हिट। एम आई राइट भाभी? That's right. अच्छा, आज से 2-3 साल पहले एक किसी और चैनल का एक प्ले था जिसकी 5 से ऊपर गई थी, 6 से, कॉमेडी। इट वाज मेरा नसीब। मेरा नसीब आपकी। लेकिन उससे पहले मैं एक बात करूं, शुरू में रेटिंग्स का जब हुआ था तो एक और कोई चैनल था उसके प्ले की गई, तो दैट वाज लाइक एक शोर मचे के इतनी ज्यादा रेटिंग। तो मेरे जो डायरेक्टर है, मेरे कातिल, मेरे दिलदार के आसिम अली, उनका मुझे बड़ी एक्साइटमेंट में फोन आया कि यार हमारे प्ले की 5.6 रेटिंग है। मैंने कहा अच्छा बस 5.6, हमसफर की रेटिंग तो ये पहुंची है। वो कहते हैं यार 5.6 पे लोग सजदे में गिरते हैं कि यार शुक्र है 5.6। अच्छा जी। अच्छा एहसन, यहाँ मैं एक बात कहूंगी, जी। ठीक है, आपका स्पेशल थैंक यू करना है मुझे, जी। क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत जिन से बात की गई होस्टिंग की, कोई नहीं हीरो था। इस होस्टिंग को तैयार नहीं था। एंड आई थिंक आई एम रियली अप्रिशिएटेड कि तुम यहाँ बैठे हो और इंडस्ट्री के लिए यू लाइक यू होस्टिंग इट। No. और नहीं सीरियसली, Absolutely. Yeah. I always Absolutely. that's thank you so much, but I always felt that it's such a great success, and if I am talking to you guys about it, it's an honor for me as well, definitely. और आपको एक बात बताऊं, ये प्रोग्राम भी ऐसा है कि इसकी भी रेटिंग उतनी है, तो मुझे भी आज बहुत हो रही है क्योंकि मेरे फोन पे इतने मैसेज आ गए, सर हमारी कॉल तो मिलवा दें प्लीज। फरहद से बात करते हैं, कैसी अस्सलाम वालेकुम आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आपका इतना स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ था, आपकी जो स्टोरी थी इतनी ज़बरदस्त तरीके से पेश की गई। नॉर्मली हम जब हॉलीवुड की वो बुक्स से जो वो करते हैं, फिल्में बनाते हैं, तो हम देखते हैं तो अक्सर जो जिन्होंने बुक्स रीड की होती है वो ये कहते हैं कि नहीं यार बुक का अपना एक मजा है और फिल्म में वो मजा नहीं था। लेकिन जब मैंने हमसफर के बारे में लोगों से यहाँ भी पूछा और बाहर भी पूछा तो लोगों ने कहा बुक का तो मजा है लेकिन ड्रामे का एक अपना ही नशा है। Exactly. तो आपको लगा? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इवन मेरी भी जिससे बात हो रही थी सब यही कह रहे थे, बुक को हमने अलग एंजॉय किया था, प्ले को हमने अलग एंजॉय किया है। इवन जो चेंजेस किए हैं बुक से उसको भी बड़ा अप्रिशिएट किया लोगों ने। और एक मजे की बात तो अब रिसेंटली मैं आई वेंट टू सम बुक शॉप एंड आई सॉ दिस बुक। अब उस पे हम सफर की इन तीनों की जो सुपर स्टार्स हैं उनकी तस्वीर लगी है और मुझे यकीन है कि अब वो किताब और बिकेगी। बिक रही है, बिक रही है। वो वैसे पहले भी बिक रही थी, लेकिन डेफिनेटली कि वो प्ले के बाद जो लोग इतने बुक लवर्स नहीं हैं उन्होंने भी हम सफर की बुक जो है वो निकाल के पढ़ी है लेके। अच्छा, मुझे ये लगता है, मैं भाभी के बारे में हमेशा ये बात करता हूँ कि जो कास्टिंग होती है ना किसी भी प्ले की, किसी भी ड्रामा की या फिल्म की, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप कहीं पे कास्टिंग में आपने गलती कर ली है तो यू कैन किल द होल कैरेक्टर, द होल फील। एंड आई ऑलवेज फील दैट व्हेन यू डिसाइड इन दैट ऑफिस दैट ये इस प्ले में ये होगा, इस प्ले में ये होगा, फिर आप सोचती हैं तो वो ऐसी परफेक्ट आके वहाँ बैठती है। तो इस प्ले का एक रीजन, सक्सेस का एक रीजन, वैसे तो इसके 50 रीजन है, बट वन रीजन ये भी मुझे लगता है कि आपने जो कास्टिंग की दैट वाज लाइक सुपर परफेक्ट कास्टिंग, यू नो। मतलब अतीका काफी देर बाद उन्होंने काम किया और वो इतनी, उनसे लोग एक्सपेक्ट नहीं करते एकदम वो ट्विस्ट आएगा और नेगेटिव हो जाएंगी। एंड हिना हैज डन सच अ ग्रेट जॉब। तो व्हाट डू यू वैसे बाकी कास्टिंग मैंने की लेकिन अतीका को इन्होंने कन्विंस किया। True, but again, बाकी सारी कास्टिंग मोमिना, मैं उस दिन भी हम एक इसकी स्क्रीनिंग पे थे, सो आई वाज सेइंग कि मुझे ऑनेस्टली बहुत हद तक एक पक्की पकाई खीर मिली थी, मैंने खूब मजा लिया उसका। फिर उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत मजे तो आपको हो रहा है। मिलावट ये करने की। बहुत हम्बल है। मैं ये भी और कह रहा था, आप मैं modest आपको हैं। एक बात बताऊं, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं बेशक, लेकिन बहुत अच्छे इंसान है।
जो कि हमारी इंडस्ट्री में मेरे ख्याल में वो ज्यादा बड़ी बात वो ज्यादा वो कम होते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं, हम आपसे बातचीत तो करेंगे, फेवरेट सीन्स हम दिखाएंगे यहाँ पे, या अभी पहले बात मैं करें? एक छोटी सी बात जरूर हाँ, कहना बिल्कुल चाहता हूँ। सहमत। मैं फरहत को एक ना वो टाइटल देना चाहता हूँ। किस चीज? हकीम का। हकीम? क्योंकि हकीम को नब्ज पता होती है। अच्छा, तो इनका ड्रामा शूट करते हुए मुझे नहीं इनकी इस क्वालिटी का पता था कि जब मैं एडिट पे बैठा हूँ और जब मैं उसको म्यूजिक लग रहा होता है और जब मैं उसको देखता हूँ, तो जिस तरह हकीम को नब्ज पता होती है ना, इनको ऑडियंस के इमोशनल उसकी नब्ज पता है। Thank you और so much. इतनी मतलब ज्यादा गहराई तक पता है कि मतलब वो जुमला कहाँ पे आके उसके बाद क्या चीज आएगी। वो जो डायरेक्शंस लिखी भी होती थी, जो आमतौर पे हम कहते हैं यार राइटर्स लिख देते हैं इतना लंबा लंबा डिस्क्रिप्शन, इसको तो इग्नोर करो। मैं जब बाद में उसको दिख रहा था तो मैंने कहा अरे ये तो वाकई तो डायरेक्ट कर रही थी सारा कुछ पहले से। इन्होंने नहीं, आप मुझे ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं। लेकिन ऑनेस्टली मेलोड्रामा और इमोशन जो है उसका बहुत गहरा ताल्लुक होता है। तो ये एक मेलोड्रामा है, ऑफ कोर्स। आई मीन ऑफ कोर्स यू हैव टू लुक, जब आप देखते हैं एक चीज को तो विजुअली भी वो चीज आपको सही लग रही हो, और जब आप सुन रहे हो तो तब भी वो एक ब्लेंड होता है। अच्छा जी, कॉल है एक, किन के लिए जी कॉल? मोमिना के लिए, मोमिना भाभी के लिए एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। मोमिना रुहीना बात कर रही हूँ, पैनामा सिटी, अमेरिका से। हाँ, मेरी बहन है ये। ओके, यू मेट हर। या वी मेट, वी शॉट टुगेदर। कैसी हैं आप जी? ठीक हैं? क्या हाल है? ठीक ठाक। ऐसा आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। थैंक्स फॉर कॉलिंग एंड आप बात करें जी हम सफर के बारे में। वहां बड़ा क्रेज है जी, हमने सुना है। हेलो, आवाज आ रही है रीना बाजी? आई थिंक कोई वॉल्यूम का है या कुछ एको आ रहा है। हेलो, आपके टीवी का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। हेलो हेलो जी जी जी, से इट यस स्पीक। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, मैं कमल बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। अच्छा जी, ये दूसरी कॉल, ये क्या हुआ है? अचानक से कोई दूसरी कॉल कनेक्ट हो गई, व्हाट इज गोइंग ऑन? जी कमल, कैसी हैं आप? बोलिए। I had been trying for past half hour, I guess, 1 hour, I guess, and I got through finally. Calling for an hour. ओह हाँ जी, बोलें जी, बोलें। क्या कहना चाहेंगे आप हम सफर के लिए? I'm just shocked. My heart is. Heart's beating fast. हाँ, ओ माय गॉड। अच्छा जी, इतनी एक्साइटमेंट हुई कि बस चलें जी। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी जो राइटर बैठी हुई है उनके फेवरेट सीन कौन से हैं। दिखाइए जी, हमें सीन्स दिखाइए। तुमसे सामना अब मैं सिर्फ रोजे हशर चाहती हूँ अशर हुसैन। इस दुनिया में नहीं, इस जिंदगी में नहीं। यहां तुम ताकतवर हो और मैं कमजोर हूं। जब मुझ पर जुल्म हुआ तो सबसे बड़े जालिम तुम थे। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी, कयामत के दिन तक याद रखूंगी मैं। और उस रोज जब मीजान कायम होगा, जब सबसे बड़ी अदालत लगेगी, सब मुंसिफों से बड़ा मुंसिफ इंसाफ कर रहा होगा, तब तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। तुम्हारी सारी ताकत उस रोज खाक में मिल जाएगी। जब तक मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगी अशर, मेरा अल्लाह भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। और अशर हुसैन, अपनी बेटी की कसम खा के कहती हूं, उस रोज मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। क्या बात है, उस रोज मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और ये मायरा कह रही थी, ऐसी जबरदस्त उर्दू मायरा खान ने बोली है। मैं तो इम्प्रेस हो गया। बहुत अच्छा उर्दू बोलता है मायरा। बहुत अच्छा उर्दू बोलता है। Honestly यार, you made it and I must say कि it's unbelievable कि मायरा ने इतनी अच्छी उर्दू बोली। We'll get back to मेरे you. बेशतर एक्टर्स ने इसको फॉरेन लैंग्वेज ड्रामे के तौर पे ट्रीट किया। अच्छा, हमें ब्रेक एक छोटी सी ले रही है। मैं आके फिर फरहत से एक बहुत एक खास सवाल है वो करना चाहता हूँ। ब्रेक के बाद मिलते हैं। यहीं पे रहिएगा, यहीं पे डेफिनेटली रहेंगे, कहने की जरूरत नहीं है। विल सी यू। का स्पेशल शो यहाँ पे चल रहा है। हमारे साथ सरमद भाभी, मोमिना भाभी एंड आवर स्पेशल राइटर, जो स्पेशल उनसे बड़ी स्पेशल बातें मैंने पूछी। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो दो इस पे की जो हसीनाएं, ब्यूटीज एंड ग्रेट एक्ट्रेसेस, ऑनेस्टली मैं तो इतना इम्प्रेस हुआ इनसे कि यार मतलब
अभी अभी काम शुरू किया, अभी अभी एक्टिंग की और इतना जबरदस्त काम. आई एम लाइक एक्चुअली अमेज्ड. सो वील वेलकम मायरा एंड नवीन. How are you? खैरत, प्लीज बैठिए. आइए आइए प्लीज. सारा खैरत. एक मतलब अब मैं नहीं पहले आप लोग आपस में कुछ बात करना चाहते हैं? प्लीज प्लीज गो ऑन. प्लीज डू दैट. प्लीज डू दैट. मायरा, what is it? What is this eye contact going on? Okay. Are you sure? अच्छा. मायरा का तो कैरेक्टर जैसा जबरदस्त था, खूबसूरत, इस तरह से कि बिल्कुल मासूम और वो कहते हैं ना बड़ी क्या बोलूं, क्या सर्वत क्या वर्ड होता है ऐसे? परफेक्ट गर्ल टाइप. या तो डेफिनेटली मायरा वैसी ही है असल में भी, और नवीन भी वैसी ही है. नहीं, असल में बिल्कुल वैसी नहीं है नवीन. अच्छा, असल में इतनी मैं आई डिडंट मीट हर लाइक रिसेंटली हम एक और प्ले कर रहे थे तो मैं वहां में मुलाकात, मैंने कहा इतनी ये वही लड़की, इतनी माइल्ड, इतनी यू नो यू करके, और क्या काम किया जबरदस्त. माशाल्लाह, मतलब अमेजिंग. कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू. सो मायरा. Yes, I wanted that. So, Maira, what do you feel about the play? Come on, yaar. What do I get it out of you? Yes. So happy. I'm actually sad that it's ended, and I'm still in हमसफर mode. मतलब मैं फंसी हुई हूँ खैरत में. आज का सीन बहुत अच्छा था खैरत, और वो जो सीन नहीं था जिसमें वो माफी वो आता है कि मैं तुमसे माफी, क्या सीन था यार. मायरा ने यू देख के पूरी लाइंस बोली और उसकी आंखों में आंसू थे अशर की. क्या सीन था. ब्यूटीफुली शॉट एंड वेरी वेल एक्टेड, यू नो, अमेजिंग. मुझे कहाँ से एक्टिंग दम आ गई. मुझे एहसन से बाय द वे एक टेक्स्ट आया था आफ्टर द सेकंड एपिसोड ऑफ हमसफर. यार मेरे साथ भी ऐसी एक्टिंग कर ली होती नहीं. So I was like, ठीक है भाई. वहां पे यकीन हुआ कि वाकई मैंने अच्छा काम. मैंने देखा, मैंने कहा यार ये मायरा तो मायरा लग भी रही है हमसफर में. शी इज डन सच अ माशाल्लाह, ऑनेस्टली लवली, ग्रेट जॉब. तो मैंने सोचा मैं यार मेरे साथ क्या हुआ था, मैसेज कर दूं मायरा को, मेरे साथ क्यों नहीं ऐसी एक्टिंग की है. जी नवीन जी, इतनी खामोश और इतनी यू नो चुपचाप करके बैठी हुई है, उसमें तो बड़ी जबरदस्त वो चल रहा था. क्या सीन था. वो रिस्क काटने वाला तो ऐसे मशहूर हुआ है. वो जो एक फिल्म नहीं मशहूर हुई थी भाभी, वो जब प्यार किया तो डरना क्या वाली, उस जमाने में बिल्कुल ये वैसे ही जो लव ट्रायंगल इस दफा पॉपुलर हुआ ना. और मुझे लगता है कि बहुत सी लड़कियों ने, शायद फवाद के पीछे भी काफी लड़कियों ने, और वैसे भी बहुत सी लड़कियों ने भी रिस्क काट ली होगी इस शॉट्स में. ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए. बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है, और हमने उसको गलत दिखाया, उसका अंजाम भी गलत. अंजाम भी गलत. एवरीबॉडी शुड लर्न फ्रॉम हर मिस्टेक्स. कि अगर उसके साथ ये हुआ है तो उसने ये किया है, यू शुड बी स्ट्रॉन्गर. और ये मैं सारी लड़कियों को कहना चाहूंगी जो खुदा ना खास्ता इस चीज से अगर कभी गुजरे, खुदा ना खास्ता, प्लीज वो मत कीजिएगा जो इसने किया था, बिकॉज दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू. यू नो यू शुड बी स्ट्रॉन्ग. आप अपने आप पे भरोसा रखें, मूव ऑन विद योर लाइफ. एंड आई थिंक प्लीज उससे लेसन लर्न करें, बट प्लीज डोंट ट्राई दैट एट होम. अच्छा जी, सुन लिया आपने. अब इनकी बात पे तो ऐसे में लोगे जैसे कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अब नवीन और हिदायत के मुताबिक, बिकॉज वी डिस्कस्ड दिस प्रीवियसली एज वेल एंड वी रियलाइज, क्योंकि मुझे जो फीडबैक आया था बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने ये कहा था कि देखें आपने ये बड़ी गलत चीज दिखा दी है, और बहुत इम्प्रेसिव होता है यंग माइंड. तो वो देखकर बहुत सारे लोग हो सकता है कि ये इसको एक यू नो कूल तरीके से देखें. मैंने कहा नहीं, ये इस तरह तो नहीं होना चाहिए. it was not cool at all, but as a character what you did, you really justified, and as a writer what she wrote was justified. मतलब you were madly in love, इतना passion जब दिखाया तो obviously इस तरह की चीजें तो हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं. but best बात ये होती प्रेस की कि आप उसमें उनके जो अंजाम दिखाते हैं कि एक बैड कैरेक्टर का किस तरह से वाइंड अप हुआ है, उसका बुरा हाल होता है, और एक अच्छे कैरेक्टर का क्या अंजाम होता है. अगर आप सारी जिंदगी अच्छी नीयत रखते हैं, अच्छा काम करते हैं या अच्छा सोचते हैं, तो आपका एक जो अंजाम है वो अच्छा. सो दीज थिंग्स रियली मैटर. बट ओके, कमिंग बैक टू बोथ ऑफ यूज. देखा मैं दोनों खूबसूरत लड़कियों को देख के वो हो गया हूँ. मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं यूज को या अस को या क्या बोलूं. नहीं. अच्छा लिसन, दोनों का एक ही प्रोफेशन, वीजे, दोनों. यू बीन होस्टिंग फॉर हाउ मेनी इयर्स मायरा?
Just as long as I was VJing for 4 years. exactly Simultaneously. simultaneously. She went on one channel, and a few months after that, I was a VJ on another channel. We were together. And getting into acting, how did you guys get into acting? किस तरह से? Was it like a random thing, or you actually wanted to become an actor? I did. You did. Yes. अदाकारा बनना चाहती थी आप? I wanted to be inside the TV screen. I didn't want to be a VJ. For me, that was like VJ. You know, I enjoyed it. I give it respect. But I just wanted to be. I wanted to be Khirad in Humsafar, and I got that. So that's what I wanted to do, act. And now I've enjoyed it, so I want to do it more. Mashallah. So yes, I did. And you? And you? I think for me, because I started off with radio, मैंने radio से अपना career शुरू किया था, और उसके बाद फिर VJing was like, you know, एक natural progression था मेरे लिए. VJing के बाद I felt कि this was the right thing at the right time for me to do. क्योंकि उसके बाद होता है कि VJ की life, and this is just my opinion, एक अरसे तक हो सकती है, लिमिटेड होती है, पर उसके बाद आपको अगर नेक्स्ट स्टेप लेना है, यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट यू वांट टू डू. तो फॉर मी आई थिंक आफ्टर बहुत लंबे अरसे के बाद, लाइक आई टुक अ ईयर एंड हाफ ऑफ, और मैंने सोचा कि मुझे करना क्या है. और फिर उसके बाद मुझे मोमिना की कॉल आई, उन्होंने कहा कि ये प्ले है, तुम्हारा क्या इरादा है, क्या ख्याल है. एंड आई थॉट कि ओके लेट्स सी, एंड मुझे माहिरा का रेफरेंस दिया गया कि वो भी हैं, मुझे बताया गया फवाद भी हैं, मुझे बाकी की कास्ट का बताया गया. So I was like, you know, this sounds like the right thing to do right now, and you know, it turned out to be just that. Mashallah. अच्छा, जैसे आपने कहा कि अभी भी आप खिरद उसी कैरेक्टर में हैं, तो doing such a big character and you know, first time ही कह रहे कि इतनी involvement के साथ काम किया, तो is it really easy to get out of this character now? Yeah, it's easy to leave her with Usher, happy. But it's hard. मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि हमसफर को पीछे छोड़ना, because I haven't started working on anything else. Okay. And I didn't want to. I had such a good time with the cast and the crew. मतलब मेरा हर रोज पर्सनली चीजें अजीब थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था सेट पे जाऊंगी हर चीज ठीक हो जाएगी. तो मैं लिटरली जैसे स्कूल जाते हैं ना, खुशी खुशी, जो बच्चे स्कूल खुशी खुशी जाते हैं, वैसे खुशी खुशी सेट पे आती थी. I swear. And let's you know, name some people Yes, please, who made it perfect on set. Nina Kashif. Yes, thank you so much. Without Nina, mad energy, Yes, it yes. wouldn't have been what it is. नहीं, आप That's छोटी true. सी चीजें जैसे बीच की मांग, जो मैं कभी नहीं निकालती थी. वो नीना ने करवाई. जी, Okay. नीना ने कहा Khired has to be this. Even your look, I think. I mean, there was हेलो, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक. आप आ चुके हैं. आप ये मतलब क्या करना चाह रहे थे? तो चाय रखने आया. मैंने आपको एक इज्जत से यहाँ मतलब दावत दी थी, आप खुद ही चल के आ गए यहाँ पे यार. अस्सलामुअलैकुम. मेरे सवाल अब आ गए हैं तो बैठ जाए. नहीं, we're on air now. अब तो बैठ के आ गए हैं. कैसे हम? ये क्या कह रहे थे? बहुत देर से आना चाह रहा था. ये कोई टैक्ट था? नहीं, मैं चाय पी रहा था, तो मैं चाय रखने आया था. बैठी. अब आप आ गए. जो तालियां वगैरह डालनी है मुझ पे ही डाल. अच्छा जी, और जो बाकी वाले दो गेस्ट रह गए हैं एज एन अभी के लिए, इस सेगमेंट के लिए, वी हैव हिना व्याद जिन्होंने जरीना का कैरेक्टर किया, प्लीज वेलकम हर. और जो एक बहुत ही क्यूट सा बेबी था, सारा एज हरीम, यू नो शी प्लेड हरीम. प्लीज वेलकम हिना एंड सारा. हाँ, जरीना जो थी वो कानों की बहुत कच्ची, ऐसा ही कुछ था. दिल के हाथों मजबूर थी. अच्छा, दिल के हाथों मजबूर थी. लेकिन आपका लास्ट एपिसोड में जो सीन था ना, बस वो दिल फट गया ना, खिज़र के फिर साथ तो जो सीन मजबूर था, हुआ. बहुत अच्छा सीन. That was a very nice scene. I just saw the episode over here. Beautifully done. और आप भी मतलब होस्टिंग ही, ये क्या चक्कर है यार? कुछ मैं अब नोटिस कर रहा हूँ, ये क्या hosting and yeah, Atika also. No, Atika did films as well. Yeah, she's done hosting. Yeah. But एक तो पूरा करियर का आगाज ही होस्टिंग से किया हो, तो आपने भी करियर का आगाज होस्टिंग से किया. एक्टिंग की तरफ कैसे आई अचानक से? बचपन से शौक. क्या जवाब दिया आपने? वेल सेड.
अब वो शौक जो था उसके लिए मैं 2 लोगों को फिलहाल तो जरूर इल्जाम दूंगी, ये जो बैठे हुए, क्योंकि ऑनेस्टली मैं कहती हूँ मेरी खुशकिस्मती और इन लोगों का एहसान है, क्योंकि मैं नहीं करने वाली थी ये सीरियल। एंड आई वाज लाइक क्या मतलब क्या है, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। एंड मोमिना जस्ट सेड वन थिंग टू मी, एना डू यू ट्रस्ट मी? एंड आई सेड यस। ना मुझे कैरेक्टर पता था, ना मुझे स्क्रिप्ट पता थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या है। और फिर सरमद ऑफ कोर्स वाज द बेट कि सरमद होगा तो मतलब आपकी आदत तो नहीं, क्योंकि मताया जान के सेट पे यही बोल रही थी कि पता नहीं व्हाट एम आई डूइंग, क्या कर रही हूं मैं म्यूजिक। नहीं मताया जान पे तो मुझे पता था मैं क्या। अच्छा फरहत आप बताएं ये डिड शी जस्टिफाई, और जो बहनों का जो रिश्ता था वाज इट जस्टिफाइड? 100%, ग्रेटली डन, बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, फीलिंग्स के साथ किया। ये जो मतलब जिस तरह से आपने दिखाया कि बहनों का कैरेक्टर, ये मतलब यू नो द राइटर ही सॉर्ट ऑफ यू नो और शी व्हाटएवर शी और ही द राइटर, अब वो ऐसा होता है कि उसके ऊपर सारी जो होती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ की एक्सपोजर होना उसका बहुत ज़रूरी है उस चीज़ से, और एक एक चीज़ की फील जो निकालते हैं बड़ी मुश्किल चीज़ होती है बहुत ज़्यादा। और ये तो कहानी ही फीलिंग्स की कहानी थी, हर कैरेक्टर की फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो जरीना नेगेटिव कैरेक्टर नहीं था, बेटी की मोहब्बत ने नेगेटिव कर दिया। पर ये इंसान ऐसे ही होते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते इंसान, ग्रे एरियाज होते हैं। और मुझे एक्चुअली मतलब पहले तो इस चीज को अपने आप को मनवाना था कि इतनी बड़ी ये मेरी बेटी है लेकिन ऑनेस्टली जब आप उस चीज को फील कर रहे होते हैं ना, तो उसमें देन आई डोंट थिंक यू आर एक्टिंग, यू आर फीलिंग इट। लवली। बहरोज भाई जी कैसे आप? बड़ा प्यारा हो हमेशा। मुझे मैं देखा बगैर बुलाया आप चले आए, और माशाल्लाह आपका तो अपना प्ले, अपना सेट, सब कुछ अपना। मैं असल में इसमें भी कुछ ऐसे ही इंसिडेंट हुआ था कि बिन बुलाए चले आए, और बिलीव मी, और ये मैं अपने नाजरीन से भी शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मोमिना को, उनकी टीम को, हम टेलीविजन को, और स्पेशली डायरेक्टर साहब को। लेकिन इसमें हुआ ये कि जब ये हाफ वे थ्रू हो चुके थी सीरियल, तो मुझे फोन आया हम टेलीविजन से कि एक गेस्ट रोल करना है जो खिरत के फादर का रोल था, जो उनके ट्रांस में आता है। मैं खुदा जानता है सच बोल रहा हूं बिल्कुल, और हमेशा सच बोलता हूं। मैं सरमत की मोहब्बत में वो रोल करने चला गया। वाह, एक सीन, आई लव यू, आई स्वेयर, ये बिल्कुल सही बात है। एक सीन, और मैंने कहा मैं सरमत कर रहा है, मैंने ये मेरे बेटों की तरह है, क्योंकि इरफान भाई का बेटा है माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, बहुत बेहतरीन औलाद उनकी। और उसके बाद मुझे 1 महीने बाद पता चला कि जी वो मोमिना, कास्टिंग डायरेक्टर तो असल में हमारी मोमिना है, एंड हैट्स ऑफ टू हर, क्या चुन चुन के कास्टिंग की है इन्होंने, अपने बारे में नहीं कह रहा तो उसके बाद ये रोल मुझे पेश कर दिया गया। मैंने कहा भाई मैंने तो उसमें एक गेस्ट रोल किया है उस बच्ची के अब्बा का। मैं कहा जी नहीं वो तो छोड़ दें उसे, आपने ये, और मुझे मीरपुर खास के लिए रवाना कर दिया गाड़ी में बिठा, जहां से आप निकल ना सके, जहां से आप कहीं नहीं निकल सकते। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, बहुत से हमारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, तुम भी माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हो, हम सब बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन मोमल प्रोडक्शन का कमाल क्या है, खासा ही है। मैं बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ, वो कि मेरी उम्र कम है, लेकिन मैं 45 साल से काम कर रहा हूँ। ये प्रोडक्शन हाउस, इनके सब लोग आर्टिस्ट को बहुत पैम्पर करते हैं, उसका बहुत ख्याल रखते हैं, खाने में, उसके टाइमिंग में, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बीइंग एन एक्टर। जहां आपको पैम्पर किया जाता है, जहां आपको आपका ख्याल रखा जाता है, तो आप अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देते हैं। ट्रू, जो कि बहुत से प्रोडक्शन हाउस मैंने ये सुना है कि 20-20 सीन करवा रहे हैं एक दिन में, तो क्या गुजरती होगी एक्टर पे। तो खुदारा एक्टर को एक्टर समझिए, उसको अपनी क्या गुजरती होगी उस प्ले पे, जो उस प्ले पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्ले, मैं इंटरेस्टेड हूँ एक्टर में। वो सोल्स, वो रूहें जो काम कर रही हैं, वो इतना प्यार दें ऐसे जैसे मोमल प्रोडक्शन दे। प्लीज डू। इतना भी नहीं खिलाना चाहिए कि मैं जो नवीन एंड नेवर वेंट टू मीरपुर खास, राइट? सो यू कैन टेल। ओह माय गॉड, आई डिड, एंड आई वेंट every time. I'm the only actor who went thrice. 3 दफा, 3 spells थे, मैं तीनों बार, and I was the only actor who like नहीं, please मेरा रमजानों में हमारा एक स्पेल था, और जबरदस्त सितारी,
क्योंकि हम सब रोजा रखते हैं माशाल्लाह। दो तो बहुत रेगुलर रोजे रखता है माशाल्लाह। मेरा तो रोज रोजा होता है रमजान में बेटा। लेकिन मायरा क्या कह रही? 2 फ्राइड अंडे, 1 ऑमलेट और पराठे। और वो होल वीट पराठे। सब वहां से हम जी सब फूल के आ जाते नहीं, सारे मेमोरीज, अब मेमोरीज और उसके बावजूद भी धक्के दे के भेजना पड़ता था मीरपुर खास। हाँ, it was very, but I can I say something about Behrouz साहब? या प्लीज से। मैं उस दिन शूट कर रही थी जब आप आए थे for Khirat's Father's Road। जी आपको याद है? जी मुझे याद। And it was like a 2 मिनट का सीन, उसमें भी he was very particular कि मैं क्या पहनूंगा। You remember सर? 3 जोड़े अपने कंधे पे रख के साथ अपनी मूंछ खुद की, हाँ, खुद की मूंछ और इन्होंने व्हाइटनर अपना लेके साथ में। Exactly. उन्होंने कहा नहीं ये ज्यादा रियल लगेगी। And I thought ये कौन सा है? He said वो I read the scene and I was like और एक हम है जो पूरे सीरियल मतलब it's the truth. These are the actors who we learn from. No doubt, no doubt. अच्छा जी, कॉल है लाहौर से, कॉल है मारिया की जी। अस्सलाम वालेकुम। कराची से मारिया की कॉल। यस, अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक जी, क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मुझे मरहूम सारा से बात करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? लास्ट एपिसोड में बिल्कुल ही मजा नहीं आया क्योंकि आप नहीं थी। अच्छा, लेकिन देखिए पूरा ड्रामा उसमें तो थी ना। अब थोड़ी सी मुझे अच्छा लगा ये कि सबकी सिंपैथीज जो थी वो सारा के लिए आखिर में आ ही गई। कितनी नफरत की सबने सारा से, लेकिन आखिर में सबने कहा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। टीवी का वॉल्यूम बंद करके बात कीजिए, आपकी समझ नहीं आ रही। हेलो हेलो, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी बेरोज भाई, आप कुछ बता। मैं एक बात और कहना चाहूंगा क्योंकि मैं बहुत खुश नसीबों में से हूँ टेलीविजन के हवाले से। और जब सिंगल स्क्रीन था, पीटीवी था, तो ड्रामा हिट होता था क्योंकि मजबूरन भी लोग देखते थे, कुछ देखने को होता नहीं था। लेकिन रिमार्केबल चीजें आई हैं, जबरदस्त हिस्ट्री, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसका हिस्सा रहा हूं बहुत से सीरियल का। स्टार्ट फ्रॉम खुदा की बस्ती, तन्हाइयां, अनकही, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तन्हाइयों के बाद मैं ये सोचता था कि अब शायद वो वाला जो एक लोगों का आपको इंटरेक्शन होता है लोगों से और जो एक ताकत होती है उसमें, हम सफर ने वो उजागर कर दिया। और ये मैं सब उन नए फनकार जो अब सारे काम कर रहे हैं कि ये कभी भी हो सकता है, मेहनत जारी रखें, ये कभी भी हो सकता है। बिल्कुल सही। मैं आज ही मरीना के साथ हम लोग शूट कर रहे थे, तो बल्कि वी आर ट्राइंग टू कॉल मरीना, अगर बात उनसे हो जाती है तो शी वाज आल्सो, मैं उनको बता रहा था कि आई एम गोइंग फॉर दिस शो एंड शी, उन्होंने स्पेशली कहा मुझे कि उनको मुबारकबाद देना। सबा हमीद थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा कि हमारी फैमिली है टेलीविजन में, they've made us proud and all the actors are really happy and they're talking और about ऐसे this. मुझे जो चीज़ बहुत आई रियली फेल्ट टच्ड कि ऐसे लोग जिनसे शायद इतने अरसे से मुलाकात भी नहीं हुई है, शगुफ्ता एजाज उनमें, असद मलिक उनमें, मैसेजेस करके लोग कह रहे हैं कि हमारी तरफ से पूरी टीम को मुबारक दें एंड पीपल आर प्राउड ऑफ हमसफर। बहुत बड़ी बात। अच्छा जी, हमारे पास ये जो बेबी बैठा हुआ प्यारा सा, इतना मजे का जो कैरेक्टर किया और किस तरह किया, क्या हाल है? ठीक है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप क्या कैरेक्टर का नाम था आपके? कैरेक्टर हरीम। हरीम। वो मम्मी बैठी हुई याद करा रही है। हमारे टॉक टू और कुछ पूछो, मतलब आई वांट टू नो कि हाउ डिड शी feel the thing कि उसने She was the real actor on set. Really? जी हाँ। You mean she was a star? That's a star. She would enter and spotlight would follow her. Wow. And she would say कि मैं सिर्फ nuggets खाऊंगी। मीरपुर खास में नगेट खाई। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ से लाएंगे nuggets मीरपुर खास। अच्छा बेटा, मजा आया काम करने का? बहुत। क्या मजा आया, क्यों मजा आया? क्योंकि फिल्म अंकल थे वहाँ पे। अंकल को तुमने तंग तो बड़ा। अच्छा, सबसे अच्छा कौन लगा जब जाते थे रोज सेट पे? सबसे अच्छा कौन लगता था? सब अच्छे लगते थे। वाओ, इंटेलिजेंट। ये बड़ा सवाल, बड़ा सियासी जवाब है यार। सब अच्छे, समझदार बच्ची। जबरदस्त। लेकिन हम होमवर्क भी करते थे, हम स्कूल के टाइम पे रात को, मतलब कभी कभी थोड़ा बहुत देर भी हो जाती थी, तो दिस हैज बीन नॉट ओनली अ ग्रेट एक्टर बट अ वेरी ब्रेव बच्चा। मुश्किल डायलॉग। मुश्किल डायलॉग। ठीक है जी, यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी गपशप और बातें और दूसरे हमारे जो स्पेशल लोग हैं, स्पेशल गेस्ट्स हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो स्टे विद अस, वील बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
हेलो, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आप आ चुके हैं, आप ये मतलब क्या करना चाह रहे थे? मैं तो चाय रखने आया। मैंने आपको एक इज्जत से यहाँ मतलब दावत दी थी, आप खुद ही चल के आ गए यहाँ पे यार। अस्सलामुअलैकुम। मेरे अब आ गए तो बैठ जाए। नहीं नहीं, we're on air now। अब तो बैठ के आ गए हैं, कैसे हम ये क्या कह रहे थे? बहुत देर से आना चाह रहा था। ये कोई टैक्ट था? नहीं, मैं चाय पी रहा था, तो मैं चाय रखने आया था अपना। बैठी अब आप आ गए। जो तालियां वगैरह डालनी है मुझ पे यही डाल अच्छा जी, और जो बाकी वाले दो गेस्ट रह गए हैं एज एन अभी के लिए इस सेगमेंट के लिए, वी हैव हिना बयाज जिन्होंने जरीना का कैरेक्टर किया, प्लीज वेलकम हर। और जो एक बहुत ही क्यूट सा बेबी था, सारा एज हरीम, यू नो शी प्लेड हरीम। प्लीज वेलकम हिना एंड सारा। हाँ, जरीना जो थी वो कानों की बहुत कच्ची, ऐसा ही कुछ था। दिल के हाथों मजबूर थी। अच्छा, दिल के हाथों मजबूर थी, लेकिन आपका लास्ट एपिसोड में जो सीन था ना, बस वो दिल फट गया खिज़र के साथ जो सीन था, बहुत अच्छा सीन। दैट वाज अ वेरी नाइस सीन। आई जस्ट सॉ द एपिसोड ओवर हियर, ब्यूटीफुली डन। और आप भी मतलब होस्टिंग ही, ये क्या चक्कर है यार? कुछ मैं अब नोटिस कर रहा हूँ, ये क्या hosting and Atika also, no, Atika did films as well. She's done hosting, but एक तो तेरा करियर का आगाज ही होस्टिंग से किया हो, तो आपने भी करियर का आगाज होस्टिंग से किया। एक्टिंग की तरफ कैसे आई अचानक से? बचपन से शौक। क्या जवाब दिया आपने? वेल सेड। अब वो शौक जो था उसके लिए मैं दो लोगों को फिलहाल तो जरूर इल्जाम दूंगी, ये जो बैठे हुए, क्योंकि ऑनेस्टली मैं कहती हूँ मेरी खुशकिस्मती और इन लोगों का एहसान है, क्योंकि मैं नहीं करने वाली थी ये सीरियल। एंड आई वाज लाइक, क्या मतलब क्या है, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। एंड मोमिना जस्ट सेड वन थिंग टू मी, हिना डू यू ट्रस्ट मी? एंड आई सेड यस। ना मुझे कैरेक्टर पता था, ना मुझे स्क्रिप्ट पता थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या है। और फिर सरमद ऑफ कोर्स वाज द बेट कि सरमद होगा तो मतलब आपकी आदत तो नहीं, क्योंकि मतायजान के सेट पे यही बोल रही थी कि पता नहीं व्हाट एम आई डूइंग, क्या कर रही हूं मैं म्यूजिक। नहीं मताए जहां पे तो मुझे पता था मैं क्या। अच्छा फरहद, आप बताएं ये डिड शी जस्टिफाई, और जो बहनों का जो रिश्ता था वाज इट जस्टिफाइड? 100%, ग्रेटली डन, बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, फीलिंग्स के साथ किया। ये जो मतलब जिस तरह से आपने दिखाया कि बहनों का कैरेक्टर, ये मतलब यू नो द राइटर ही इज सॉर्ट ऑफ you know or she whatever she or he the writer, वो ऐसा होता है कि उसके ऊपर सारी जो होती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक चीज की एक्सपोजर होना उसका बहुत जरूरी है उस चीज से, और एक चीज की फील जो निकालते हैं बड़ी मुश्किल चीज होती है बहुत ज्यादा। और ये तो कहानी ही फीलिंग्स की कहानी थी, हर कैरेक्टर की फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो जरीना नेगेटिव कैरेक्टर नहीं था, बेटी की मोहब्बत कर दिया। पर ये इंसान ऐसे ही होते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते इंसान, ग्रे एरियाज होते हैं। और मुझे एक्चुअली मतलब पहले तो इस चीज को अपने आप को मनवाना था कि इतनी बड़ी ये मेरी बेटी है लेकिन ऑनेस्टली जब आप उस चीज को फील कर रहे होते हैं ना, तो उसमें देन आई डोंट थिंक यू आर एक्टिंग, यू आर फीलिंग इट। लवली। बहरोज भाई जी, कैसे आप? बड़ा प्यारा हो हमेशा। मुझे मैं देखा बगैर बुलाया आप चले आए, और माशाल्लाह आपका तो अपना प्ले, अपना सेट, सब कुछ अपना। मैं असल में इसमें भी कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था कि बिन बुलाए चले आए, और बिलीव मी, और ये मैं अपने नाजरीन से भी शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मोमिना को, उनकी टीम को, हम टेलीविजन को, और स्पेशली डायरेक्टर साहब को। लेकिन इसमें हुआ ये कि जब ये हाफ वे थ्रू हो चुके थी सीरियल, तो मुझे फोन आया हम टेलीविजन से कि एक गेस्ट रोल करना है, जो खिरत के फादर का रोल था, जो उनके ट्रांस में आता है। मैं खुदा जानता है सच बोल रहा हूं बिल्कुल, और हमेशा सच बोलता हूं। मैं सरमत की मोहब्बत में वो रोल करने चला गया। वाह, एक सीन, आई लव यू, आई स्वेयर, ये बिल्कुल सही बात है। एक सीन, और मैंने कहा सरमत कर रहा है, मैंने ये मेरे बेटों की तरह है, क्योंकि इरफान भाई का बेटा है माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, बहुत बेहतरीन औलाद उनकी। और उसके बाद मुझे 1 महीने बाद पता चला कि जी वो मोमिना, कास्टिंग डायरेक्टर तो असल में हमारी मोमिना है, एंड हैट्स ऑफ टू हर, क्या चुन चुन के कास्टिंग की है इन्होंने, अपने बारे में नहीं कह रहा तो
उसके बाद ये रोल मुझे पेश कर दिया गया। मैंने कहा भाई मैंने तो उसमें एक गेस्ट रोल किया है उस बच्ची के अब्बा का। मैंने कहा जी नहीं वो तो छोड़ दें उसे, आपने ये, और मुझे मीरपुर खास के लिए रवाना कर दिया गाड़ी में बिठा, जहां से आप निकल ना सके, जहां से आप कहीं नहीं निकल सकते। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, बहुत से हमारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, तुम भी माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हो, हम सब बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन मोमल प्रोडक्शन का कमाल क्या है, खासा ही है। मैं बहुत अरसे से काम कर रहा हूं, गो के मेरी उम्र कम है लेकिन मैं 45 साल से काम कर रहा हूं। ये प्रोडक्शन हाउस, इनके सब लोग आर्टिस्ट को बहुत पैम्पर करते हैं, उसका बहुत ख्याल रखते हैं, खाने में, उसके टाइमिंग में, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बीइंग एन एक्टर, जहां आपको पैम्पर किया जाता है, जहां आपको आपका ख्याल रखा जाता है, तो आप अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देते हैं। ट्रू, जो कि बहुत से प्रोडक्शन हाउस, मैंने ये सुना है कि 20-20 सीन करवा रहे हैं एक दिन में, तो क्या गुजरती होगी एक्टर पे। तो खुदारा एक्टर को एक्टर समझिए, उसको अपनी क्या गुजरती होगी उस प्ले पे, जो उस प्ले पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्ले, मैं इंटरेस्टेड हूं एक्टर में। वो सोल्स, वो रूहें हैं जो काम कर रही हैं, वो इतना प्यार दें ऐसे जैसे मोमल प्रोडक्शन दें। प्लीज डू। इतना भी नहीं खिलाना चाहिए कि मैं जो नवीन एंड नेवर वेंट टू मीरपुर खास, राइट? सो यू कैन टेल। ओह माय गॉड, आई डिड एंड आई वेंट every time. I'm the only actor who went thrice. 3 दफा, 3 spells थे, मैं तीनों बार, and I was the only actor like नहीं, please मेरा रमजानों में हमारा एक स्पेल था जबरदस्त इफ्तारी, क्योंकि हम सब रोजा रखते हैं माशाल्लाह। तो बहुत रेगुलर रोजे रखता है माशाल्लाह। मगर तो रोज रोजा होता है रमजान में बेटा। लेकिन मायरा क्या कह रही? 2 फ्राइड अंडे, 1 ऑमलेट और पराठे, और होल वीट पराठे सब फूल के आते हैं सारे मेमोरीज। अब मेमोरीज, और उसके बावजूद भी धक्के दे के भेजना पड़ता था मीरपुर खास। हाँ, इट वाज बट आई कैन से समथिंग अबाउट बेरोज साहब। या प्लीज से। मैं उस दिन शूट कर रही थी जब आप आए थे फॉर खिरत फादर्स रोड। जी, आपको याद है? जी मुझे याद। एंड इट वाज लाइक अ 2 मिनट का सीन, उसमें भी he was very particular कि मैं क्या पहनूंगा। You remember सर? 3 जोड़े अपने कंधे पे रख के, साथ अपनी मूंछ खुद की, खुद की मूंछ, और इन्होंने व्हाइटनर अपना लेके साथ में। Exactly. उन्होंने कहा नहीं ये ज्यादा रियल लगेगी। And I thought ये कौन सा है? He said वो, I read the scene and I was like, और एक हम है जो पूरा सीरियल, मतलब it's the truth. These are the actors who we learn from. No doubt, no doubt. अच्छा जी, कॉल है लाहौर से, कॉल है मारिया की जी। अस्सलाम वालेकुम। कराची से मारिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक जी, क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मुझे मरहूम सारा से बात करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? लास्ट एपिसोड में बिल्कुल ही मजा नहीं आया क्योंकि आप नहीं थी। अच्छा, लेकिन देखिए पूरा ड्रामा उसमें तो थी ना। अब थोड़ी सी मुझे अच्छा लगा ये कि सबकी सिंपैथीज जो थी वो सारा के लिए आखिर में आ ही गई। कितनी नफरत की सबने सारा से, लेकिन आखिर में सबने कहा कि नहीं ये करना चाहिए। टीवी का वॉल्यूम बंद करके बात कीजिए, आपकी समझ नहीं आ रही। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी बेरोज भाई, आप कुछ बता। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत खुश नसीबों में से हूं टेलीविजन के हवाले से। और जब सिंगल स्क्रीन था, पीटीवी था, तो ड्रामा हिट होता था, क्योंकि मजबूरन भी लोग देखते थे, कुछ देखने को होता नहीं था। लेकिन रिमार्केबल चीजें आई हैं, जबरदस्त हिस्ट्री, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसका हिस्सा रहा हूं बहुत से सीरियल का। स्टार्ट फ्रॉम खुदा की बस्ती, तन्हाइयां, अनकही, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तन्हाइयों के बाद मैं ये सोचता था कि अब शायद वो वाला जो एक लोगों का आपको इंटरेक्शन होता है लोगों से, और जो एक ताकत होती है उसमें, हम सफर ने वो उजागर कर दिया। और ये मैं सब उन नए फनकार जो अब सारे काम कर रहे हैं कि ये कभी भी हो सकता है, मेहनत जारी रखें, ये कभी भी हो सकता है। बिल्कुल सही। मैं आज ही मरीना के साथ हम लोग शूट कर रहे हैं, तो बल्कि वी आर ट्राइंग टू कॉल मरीना, अगर बात उनसे हो जाती है तो। शी वाज आल्सो, मैं उनको बता रहा था कि आई एम गोइंग फॉर दिस शो, एंड उन्होंने स्पेशली कहा मुझे कि उनको मुबारकबाद देना। सबा हमीद थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा कि हमारी फैमिली है टेलीविज़न में,
they've made us proud, and all the actors are really happy and they're talking और about ऐसे this. मुझे जो चीज़ बहुत आई रियली फेल्ट टच्ड कि ऐसे लोग जिनसे शायद इतने अरसे से मुलाकात भी नहीं हुई है, शगुफ्ता एजाज उनमें, असद मलिक उनमें, मैसेजेस करके लोग कह रहे हैं कि हमारी तरफ से पूरी टीम को मुबारक दें, एंड पीपल आर प्राउड ऑफ हमसफर, बहुत बड़ी बात अच्छा जी, हमारे पास ये जो बेबी बैठा हुआ प्यारा सा, इतना मजे का जो कैरेक्टर किया और किस तरह किया, क्या हाल है? ठीक है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप क्या कैरेक्टर का नाम था आपके? कैरेक्टर हरीम। हरीम। वो मम्मी बैठी हुई याद करा रही है। हमारे टॉक टू और कुछ पूछो, मतलब आई वांट टू नो कि हाउ डिड शी फील द थिंग कि उसने She was the real actor on set. Really? Oh, yes. हाँ. You mean she was a star? Yeah, that's a star. She would enter and spotlight would follow her. Wow. And she would say कि मैं सिर्फ nuggets खाऊंगी. मीरपुर खास में नगेट खाई। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ से लाएंगे nuggets मीरपुर खास। अच्छा बेटा, मजा आया काम करने का? बहुत, क्या मजा आया, क्यों मजा आया? क्योंकि सिजवात अंकल थे वहाँ पे। अंकल को तुमने तंग तो बड़ा। अच्छा, सबसे अच्छा कौन लगा जब जाते थे रोज सेट पे? सबसे अच्छा कौन लगता था? सब अच्छे लगते थे। वाओ, इंटेलिजेंट। ये बड़ा सवाल, बड़ा सियासी जवाब है यार। सब अच्छे, समझदार बच्ची, जबरदस्त। लेकिन हम होमवर्क भी करते थे, हम स्कूल के टाइम पे रात को, मतलब कभी कभी थोड़ा बहुत देर भी हो जाती थी, तो दिस हैज बीन नॉट ओनली अ ग्रेट एक्टर बट अ वेरी ब्रेव बच्चा। मुश्किल डायलॉग। मुश्किल डायलॉग। ठीक है जी, यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी गपशप और बातें और दूसरे हमारे जो स्पेशल लोग हैं, स्पेशल गेस्ट्स हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो स्टे विद अस, विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी, तो हम सफ़र की स्पेशल ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं और एक मरतबा फिर यहाँ पे हम सब लोग मौजूद हैं। वी सेलिब्रेटिंग दिस ग्रेट प्ले दैट हम टीवी हैज़ प्रोड्यूस, एंड आई जस्ट विश के इसी तरह जो ज़बरदस्त अच्छे अच्छे प्लेज हम टीवी बनाता रहे ताकि पाकिस्तान का नाम, बिकॉज वी ऑलवेज व्हेन आई हैव दिस थिंग अबाउट इन माई माइंड, व्हेन आई हैव दिस थिंग अबाउट आवर मीडिया, तो आई ऑलवेज थिंक कि ये सिर्फ हमारे एक सर्टन लोगों की या सर्टन चीज़ की बात नहीं होती। इट्स अबाउट आवर कंट्री, इट्स अबाउट पाकिस्तान। एंड अब पाकिस्तान का जो हम लोग हमेशा ख्वाब देखते थे, हम लोग हमेशा सोचते थे कि कभी ऐसा हो कि पीपल एंड आर गोइंग क्रेजी अबाउट द एक्टर्स, पाकिस्तानी एक्टर्स। यहाँ जैसे अभी रिसेंटली मायराज हेयर एंड विल ऑफ कोर्स फवाद विल बी हेयर इन फ्यू मिनट्स, और इन लोगों को स्पेशली ये पहली दफ़ा हुआ कि they were called to Dubai for this event, शौकत खान का जो इवेंट था, और वहाँ पे बहुत अप्रिसिएशन हुई, बहुत लोगों ने पसंद किया, और ये लोग बाहर निकलते हैं तो पीपल आर क्रेजी अबाउट देम, नॉट ओनली देम बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारा पूरा जो मीडिया है, टेलीविज़न मीडियम जितना भी है, वो बहुत माशाल्लाह बहुत आगे जा रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, और उसमें एक बहुत बड़ा हाथ मैं बार बार क्रेडिट हम टीवी को दूंगा, बिकॉज हम टीवी ट्रेंड सेटर है, ट्रेंड्स को फॉलो नहीं किया, ट्रेंड सेट किए हैं, अपनी तरीके खुद इन्होंने बनाए हैं कि किस तरीके से काम करना चाहिए, और उसके पीछे मोमिना भाभी और ऑफ कोर्स पूरी टीम, सुल्ताना आपा, दुरैद भाई, एंड द होल टीम, द होल फैमिली, एंड ऑल पीपल आर इन्वॉल्व। नाउ आई एम गोइंग टू कॉल दिस स्पेशल गेस्ट, जो वो क्या कहते हैं, क्या बोलूं, हीरो नहीं क्या हीरो इज अ स्मॉल वर्ड, हीरो इज अ स्मॉल वर्ड, स्टार ऑफ द शो, स्टार ऑफ द शो इज अ स्मॉल वर्ड। था जिसका इंतजार वो अच्छा जी, चले जी, ये था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। प्लीज वेलकम फवाद खान। Assalamualaikum. How are you? Please.
क्या मतलब ये एक खामोशी सी क्यों एकदम हो गई है? ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है। My name is Khan and I'm a superstar. Were you saying that about me? माशाल्लाह। Oh wow, that's nice. मायरा खान, फवाद, congratulations, इतनी बड़ी success. Thank you, Hassan. I think congratulations to the whole team and being a part of that. Seriously, it's been quite a journey. It's been quite a journey, and I think Humsafar is really, it's become a celebrated thing. Definitely. So thank you. अच्छा, you're doing plays, so many plays. मतलब so many से मतलब कि अच्छे plays आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, कर रहे हो on and off and देख रहे हैं आपको हर जगह पे. But ये जो हमसफर का जो क्रेज एक डेवलप हुआ है, बिफोर, बिकॉज आई नो यू वेरी चूजी एंड पिकी अबाउट द स्टफ यू डू, और यू थिंक कि क्या करना है, किस तरह से करना है. इस कैरेक्टर को करने से पहले या स्क्रिप्ट उठाने से पहले या इस टीम के साथ काम करने से पहले, डिड यू हैव एन आइडिया कि यार ये कोई ऐसी मास्टरपीस बनेगा? Not at all. Actually, the truth is that Uma used to call me and she said you have to do this one, and I remember I had no faith in it whatsoever. To be very honest, I was very blind about it. मुझे कुछ नहीं पता था कि इसका आगे जाके क्या बनेगा, and I was constantly saying I don't know, I don't think I can do this kind of character. I mean, I think there are much more suited people for this thing in the industry. So I think it was her convincing that got me onto this project, and after that, जब ये सारे का सारा शुरू हुआ है सिलसिले का, उसके अंदर I got a brilliant team to work with. I was seeing earlier when somebody was saying on the show, and it's true कि जिस नीयत से ये ड्रामा शूट हुआ है, जिस पॉजिटिवनेस से, जिस एटीट्यूड के साथ हुआ है, that has really helped making it what it was from the starting to the end. So you think basically जो क्रेडिट है पूरी उस प्ले का, डेफिनेटली जिसे हम पहले बात कर रहे थे, it's not one man's alone. Yes, It can't be. A success this big, a phenomena this big, it can't, no mortal can be, no one mortal can be responsible. Any success, any success, it's not dependent on one person. मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मुझे 2 मर्दों से इश्क हो गया इस ड्रामे में, एक सरमद, एक शहजाद. हमारे डीओपी शहजाद काश्मीरी, he is brilliant. क्या बच्चा है वो. एक एक्सप्रेशन जिस तरह से कैप्चर किया. नो डाउट, बाकी एक एक्सप्रेशन. दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे इस प्ले के शुरू होने से पहले? यू गाइज एक्चुअली वर्क टुगेदर, एवर मेट? हाँ, you and you. No. Actually, We met very briefly. everybody was कल से अभी नहीं जानते. almost everybody. फवाद और मायरा, ऑनेस्ट मतलब, एंड यू नवीन एज वेल, बट जो इनके कुछ ऐसे सीन्स जो थे बड़े इमोशनल, ड्रामेटिक, सुपर इमोशनल सीन्स, उनमें केमिस्ट्री इन दोनों की ऐसी ज़बरदस्त लगी, जिस पे मैंने वो मैसेज किया था मायरा. ऐसी ज़बरदस्त केमिस्ट्री थी कि ऑनेस्टली नहीं तो वाकई इट वाज एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है कि जब आपको अच्छी लाइंस मिल रही हो, आपको अच्छा डायरेक्टर मिल रहा हो, सब कुछ अच्छा, और फिर आप उसमें आप उसको जब परफॉर्म करते तो वो मेक बिलीव वाला जो चक्कर है वो बड़ा मुश्किल है फॉर एक्टर्स. बट व्हेन यू गाइज डिड सीन्स टुगेदर ऑन स्क्रीन, दे लुक्ड ऑसम, दे वर लाइक अमेजिंग. So that's why I'm trying to ask you, was it like? No, not at all. Actually, Myra and I had worked very briefly together in an ad. Not even really interact. We never interact. It was like I think 5 minute की मुलाकात थी, and that's all. That's how long we worked for before that. 5 मिनट की मुलाकात में क्या परफॉर्मेंस. And I think the lines created that chemistry. जो उस वक्त शायद नहीं पता था, लेकिन जिस वक्त एडिट पर वो लाइंस आई तो they created that chemistry. और मैं आपकी इजाजत हो, ऐसे तो राइटर साहिबा जो है फरत इश्तियाक, आपको बहुत मुबारक हो, और ऐसा बहुत कम होता है राइटर्स के साथ के मेरा फर्स्ट प्ले, पहली काविश आपकी, और इतनी कम उम्र में आपने नॉवेल भी लिख लिया, फिर ड्रामा भी. मैं आपसे आपकी उम्र नहीं पूछ रहा, तो आप बहुत छोटी सी लगती हैं जैसे मैं लगता हूँ, लेकिन आपने कमाल किया. और कमाल सारी टीम ने किया. बेशक कमाल तो अल्लाह का होता है. बस अच्छा, इनके लिए मैं एक बात कहूँगी, उमेरा अहमद मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और राइटर भी हैं, जाना माना मतलब नाम है इंडस्ट्री का.
मैंने उमेरा से एक दिन गपशप मेरी उसकी लगती रहती है, तो मैंने उससे कहा उमेरा ये सोशल सब्जेक्ट कर करके तंग आ गई हूँ, कोई रोमांस करना है बहुत अच्छा। तो उसने मुझे कहा कि रोमांस के जॉनर में अगर आप कोई राइटर को देखना है तो इट्स फरहत इश्तियाक। So it was Umaira's suggestion, after which I called her. Definitely. And like बहुत we hit it शुक्रिया well उमेरा, so much. कमाल काम। अच्छा, कुछ आर्टिस्ट मैं चाहूंगा, तो ये शायद जहन से निकल जाए। अतीका, शी वाज ब्रिलियंट। अतीका, अगर इफ यू आर वाचिंग इट, हम सब की तरफ से आपको बहुत मुबारकबाद और आवाम की और And especially the last episode. Yes, fantastic. ओह यस, द लास्ट एपिसोड का मुझे याद है कि वो रुमाल वाला जो सीन था यार। हाँ, ये जो रुमाल रख के जो वो क्या कोई रुमाल One question No, we must yeah. is how we shot the last few scenes in Meet with Yes. Fast. Do you remember? There came एक वक्त ऐसा आ गया था, मैं, अतीका, फवाद और सरमद लेट गए हम लोग लाइक नहीं करना, क्योंकि we didn't know what to do, हम लोग थक गए थे सुबह के 40 तो नहीं, कम से कम 36 घंटे मुतवातिर काम किया लोगों। Because last spell था और कोई भी वहाँ और रहना भी नहीं एक चाह दो रहा में था, तो तो वो फिर एक उसका रात सलाम में ऐसे ही मिलता है। सीन 1-2 दिन हुए जो बस बहुत ही बुरा your mother's character? हाँ, सबा का नाम भी लिया। उन्होंने तीन एपिसोड में काम किया, बस brilliant, she's online. brilliant. It was really important कि जो शुरू की episodes में the only drama that had to be sort of, she carried the whole drama. इस सबा ऑनलाइन, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। पूरी आपकी टीम यहाँ बैठी हुई, हम सब की बात करें प्लीज। जी एहसन, इतना अच्छा प्रोग्राम होस्ट कर, इतना खूबसूरती से लेकर चल रहे हैं और हमारी सारी टीम इधर मौजूद है। और मैं कहूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं भी हम सफर का हिस्सा रही। और शुरू के 3 एपिसोड्स में मैं बस मैंने जो भी you were great अपना बेस्ट दे सकी, जितना सेटिस्फाइड कर सकी अपने डायरेक्टर को। आई थिंक मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। मैं कहाँ तक कामयाब हुई इसका फैसला ये नहीं कहूँगी कि हमारी आवाम करेगी, क्योंकि आवाम इतना ज्यादा रिस्पॉन्ड कर चुकी है इस सीरियल के बारे में कि हमें सबको, तमाम आर्टिस्टों को उसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। नो डाउट हमारा जो ट्रायंगल है, ये नवीन, अशर और खिरत, इन्होंने तो बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस की शुरू से आखिर तक। बहरोज बैठे हैं, अतीका, हिना, और इस वक्त मैं जिक्र करूंगी हमारी वो एक आपा कैसर आपा उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया इसमें। और मेरे ख्याल में मैं शुरू का हिस्सा रही, इसलिए शायद सरमत इस वक्त शायद वो निकल गया होगा जहन से, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरी जिंदगी की बड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं सबा तो बिल्कुल नहीं निकला था। We were just coming to that actually. अभी हम क्योंकि पूरी बहुत अच्छा लगा। और अब मैं मेरा ख्याल में का वॉल्यूम खोल कर तो फिर मैं सुनती हूँ जो भी कमेंट्स हैं। थैंक यू सो मच। और मोमिना, आपको बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से, पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की तरफ से इस हम सफर की कामयाबी पर। Thank you so much. Atika called me up and she said, you know that Momna, this is not your product anymore. Okay. It's the nation's now. She's right. लवली जी, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि मेरे जो लगा था ना यहाँ से सारी, और एक और मैसेज आया था, वो ब्रेक के बाद में आके होगा कि क्या था, सारी मुल्क की लड़कियां बेचैन हो रही हैं कि फवाद बोले और फवाद बोल नहीं रहा। Can I share something before we go? Yeah. So there are these forwarded messages. I don't know if you've ever gotten any about Hamsafar. Have you? No. Anyway, I got one, which was कि मुझे एकदम से एक मैसेज आता है, उसमें लिखा है हम पाई जोड़ के हरीम का इलाज कराएंगे खिरत ... हमें अशर दे दो। It is coming to me. And I have to tell one also. So I wanted to reply. San Francisco में there was a Hamsafar screening अभी last EP की, and my sister-in-law, you know, was hosting that, and there was that woman who said to her that अशर को ले आए San Francisco में, I'll buy him food.
it's that. But why do I want you to reply? Oh, you want to add? Yeah, because I am Khired, na. Yeah. So I wanted to say, मैं खिरद हूँ और अशर मेरा है। मगर तो मैंने नहीं किया। I was like, ऐसे believe ही नहीं करेंगे। But I wanted to mess with them कि मैं कुछ लिखूँ मत। मैंने कहा नहीं, इनको क्या होता है? अशर, what do you want to say? इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं अशर नहीं हूँ, तुम रख सकते। Hey, what do I want to say about it? Yeah, जो कहना तो कह दिया तो मतलब I'm blushing, I guess. That's all I can say. Thank you so much. Thank you so much for the love. लवली जी, आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके हम अपनी गपशप बातचीत जारी करेंगे। We'll take We're back. We're back. Hello, everybody. Assalamualaikum. 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 और हम वापस आ गए हैं। घरेलू बातें चल रही थी और एक मतलब फवाद जो है वो I think Fawaz was on the phone and he had to run back and you know. But anyway, welcome back to the show. और हमें क्या दिखा रहे हैं? पहले आप पैरोडी कुछ हमसफर की बड़ी हर जगह पैरोडी बनी थी, खिरत की और अशर के पता नहीं और बड़ी मजे की चीजें लोगों ने बना के ना फेसबुक पे और यूट्यूब पे हम देखते हैं कि क्या है वो पैरोडीज दिखाएं जी हमें। अशर तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे लगा था अशर मेरा होगा। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मिट्टी में मिल गई है। मेरी अशर से जबरदस्ती शादी करवा दी गई है। अशर मुझ पर यकीन करे, मैंने आपके मानव में खयानत बिल्कुल नहीं की है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? मेरा स्क्रिप्ट पे कोई डायलॉग ही नहीं लिखा हुआ। अशर, दरवाजा खोलिए। अशर, मेरा तो हार्ट बर्न हुआ था, आप तो सनबर्न हो गए। और कभी नहीं मानूंगी। अशर तुम्हारा स्टैंडर्ड का नहीं है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं इस सीरियल की सती सावित्री हूँ। तुम तो पागल निकली। अशर तुमसे कितना प्यार करता था और ये तुम खिजर के साथ क्या कर रही थी? मम्मी ये क्या कह रही है? I hate the socio-political condition in Uganda. मम्मी अब क्या कह रही है? कुंडी ना खड़का सोनिया, सीधा अंदर आ। मम्मी ये क्या कह रही है? मम्मी ये क्या कह रही है? मैं ये कह रही हूँ कि दफा हो जाओ इस घर से। ये सब आप दोनों की साजिश है। Really? How'd you guess? Good one. Good one. जिसने अशर की किया है ना पैरोडी, उसको कैरेक्टर मिलने शुरू हो गए। Don't you know this? Even I've offered him a character. अच्छा, आप तो वैसे हर एक को ऑफर कर देती हैं, मतलब इनके नहीं मैं बताता हूँ हर एक से स्टार बनाती है हर एक को। पता क्या बड़े बड़े एक्टर्स बताता हूँ, बड़े बड़े एक्टर्स जो है ना, बड़े बड़े एक्ट्रेस जो बैठे होते हैं, जो बैठे हुए थे, वो बेचारे इतने परेशान हुए कि यार ये क्या चक्कर है। मतलब मोमिना भाभी जो है वो एक नए लड़के को या नई लड़की को या किसी को उठाते हैं, मतलब एक खास बात है, और उनको फिर स्टार्स बना के मार्केट में उन्होंने बिठा दिया। ये तो क्रेडिट है ना, तो इसकी बात आप किसी को भी ऑफर करेंगी, उठाएंगी और फिर उसके बाद वो स्टार बन जाएगा। तो बाकी बेचारे सारे इनसिक्योर। अच्छा जी, आपके लिए स्पेशल कॉल है, आपके बेटे ने की है कॉल। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बेटे ने शाहजैन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाहजैन। Hi, Mama. Hi, Jani. How are you doing? I'm good. And now you can't say it's above my bedtime because there's a little kid stretching right in front of you. What? Something about past bedtime or something. Yeah, I know. It's past your bedtime. Still, I don't know what to say now. You don't know what to say? Did somebody ask you to make a call? No. No, okay. I love you, Jani. Thank you for calling me.
थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू। अच्छा, बड़ी एक मतलब यू नो व्हेन जब एक अचीवमेंट होती है तो योर फैमिली इज सो प्राउड ऑफ यू एंड आई गेस के क्योंकि यू आर द मेन पर्सन जिनको हम मिलते हैं, हम जिनसे इंटरेक्ट करते हैं, सब लोगों को जो आप गन पॉइंट में हमसे काम करवाती है। सॉरी व्हाट डिड यू से? ऐसा गन पॉइंट पे काम करवाती तो एक हाँ, लेकिन नहीं, मुझसे बड़े प्यार से करवाए। अच्छा, प्यार से नहीं नहीं, वो सबसे बेस्ट बात ये है कि डायरेक्टली आप खुद बात कर रही होती, मतलब जैसे अभी रिसेंटली मेरा एक जो कुछ ऑन एयर था तो उसके 2-3 सीन्स रहते थे एंड आई वाज लीविंग कराची एंड शी स्पेशली कॉल्ड मी, ऐसा 3 सीन्स है, यू हैव टू, मतलब आई हैव नेवर सीन एनी प्रोड्यूसर एंड द ओनर कॉलिंग पर्सनली अप एंड सेइंग, मतलब नॉर्मली दूसरों पे छोड़, वैसे तो महेश और नेल्सन और ये सारे हमें तंग करते रहते हैं बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच शाहिद भांजी, सईदा आंटी, फीहा, you know, and if I'm missing anybody, please Sarmat tell me. I think yes, because you know I see. No, I mean for that fact, I even want to thank Ali Dino who so drove us. Yes, Ali Dino must be thanked. Yes, everybody from the assistant from Awais to Adil, Rashid for doing such lovely promo. And hello. Hello, look na the makeup artist. देखो भाई, बड़ा जमाल अच्छा, फवाद से मैं फवाद क्योंकि मुझे बार बार बोल रहे हैं यार, ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि फवाद क्यों नहीं बोल रहे, फवाद क्यों नहीं बोल रहे, अब मैं क्या पूछ रहा हूँ। अच्छा, फवाद से बात, फवाद, I was the first play you did was Jat and Bond, right? That was the first. Back in the days, yeah. Back in the days. So that was like you obviously you both have done film as well. Shoaib Saab ki, like he's the biggest filmmaker right now in the media हमारे पाकिस्तान में, उनकी फिल्में की हैं दोनों ने, लेकिन somehow मुझे ये personally feel होता है, पता नहीं if I'm wrong, मतलब मुझे बताएं कि जो इस प्ले ने आप दोनों को एक बूस्ट दिया है, जो आप दोनों का एक जो पहचान बनाई है और जो एक लाइकिंग आप दोनों की बनाई है, वो इससे पहले फिल्म में भी, मायरा यू एज वेल, बोल में यू वर देयर, इट वाज लाइक बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छा काम था, इट रियली स्टूड आउट खुदा के लिए ऑल्सो, बहुत अच्छा। बट हमसफर से जो फीडबैक मिला है, उस तरह का फीडबैक मुझे ये फील होता है कि पहले आप लोगों को नहीं मिला था। इज दैट ट्रू? Well, I think हमसफर से जो फीडबैक I think overall टेलीविजन को मिला है वो कभी नहीं मिला। So I think it's eaten up everything. And you know, I think पाकिस्तान में इस वक्त ड्रामा फिल्म से बड़ा है, एंड आई होप कि अब बहुत अच्छी फिल्में बने और फिल्म भी बहुत बड़ी हो आगे जाके, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे लगता है ड्रामा ज्यादा बड़ा है, क्योंकि फिल्म पे शायद इतनी मेहनत नहीं हो रही। फिल्म भी आप अब शुरू कर रही हैं, मुझे पता है कहीं एक चल रही है कहानी, फिल्म भी बनाएंगी, फिल्म इंडस्ट्री भी एक नई डेवलप करेंगी इंशाल्लाह। But honestly, I think that like we said, it's positive energy every day going on set, good people to work with, starting from her all the way up to Sarmad, Momina, the writer, you know, wrote beautiful dialogue, everyone. But I was telling Hina in the makeup room कि ऐसा लगता है कि हम सबके जो सितारे वो perfectly align हो गए. We all our stars kind of matched, and they decided amongst each other कि यार align हो जाते हैं, and let's shower our blessings on all of them. And all of us, each one of us has lucked out, not just me and Fawad, all of us. Everyone, of course. Everyone, yeah. I think coincidentally, I think coincidentally, God has been kind to everyone. Yes, but वजह ये भी कि सरमद was saying कि जब आप नेक नियति से काम कर रहे होते हैं ना, there was so much positive energy because सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। ये नहीं था कि मुझे लाइमलाइट मिल जाए दूसरे को नहीं मिले, ये चीज नहीं थी। And even I want to thank the person जिसका मैं नाम भूल गई हूँ, जिसने हमें कोई करोड़ों चाय की प्याली और कॉफी बना के दी है। उस्मान। अच्छा, thank you. हमारा वो एक्टर एक और हमारे टीम मेंबर्स को बोले दैट्स नूर। इतनी नफरत लोगों को किसी से नहीं हुई जितनी बेचारे का प्रोमो में सीन भी वही लगा है जब वो फवाद से थप्पड़ खाता है। चलिए आप इसके बारे में बात करेंगे, आप एक छोटा सा ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड वेलकम बैक। वे सेलिब्रेटिंग हमसफ़र की सक्सेस। यहाँ पे हमारे साथ हमसफ़र के स्टार्स मौजूद हैं, गपशप चल रही है। कुछ नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया है जिनका ताल्लुक जर्नलिज्म से, सहाफ़त से। सबसे पहले हमारे साथ हैं तानिया हसन, एक्सप्रेस ट्रिब्यून से। अस्सलाम वालेकुम।
and we have Amna Ali from Newsline. Assalamu alaikum. And we have Sajid Ali Saab, Nawai Waqt and Family Magazine, and we have Malia Herald, Dawn Group से. Assalamu alaikum जी सबको and welcome. अच्छा, आपको बुलाने का मतलब मकसद ये था, सिर्फ बिठाना नहीं. मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये कि जब कोई चीज़ प्रमोट होती है या जब कुछ ऑन एयर होता है टेलीविज़न पे, तो जर्नलिस्ट जो लिखते हैं उसके बारे में डिफरेंट पेपर्स में, उसका बहुत एक इमेज इम्पैक्ट क्रिएट होता है लोगों पे, पढ़ने वालों पे. और शायद जब एक पॉजिटिव बात किसी चीज़ के बारे में लिखी होती है, उससे पहले लोगों ने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया होता, लेकिन आप लोगों के लिखने के बाद ज़्यादा फोकस जो है उस तरफ डाइवर्ट होता है. एंड देन people get curious about certain thing and they want to watch it. It could be positive or negative, लेकिन माशाल्लाह हम टीवी के जितने प्लेयर्स हैं, स्पेशली हम सफ़र के बारे में, कोई ऐसा नेगेटिव कभी भी नहीं आज तक कोई एलिमेंट आया, पॉजिटिव आए बहुत ज़्यादा. सो वी जस्ट वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू एंड देन आई गेस यू ऑल वांटेड टू जॉइन इन, अपनी कुछ बात करना चाह रहे थे और सब लोगों से कुछ पूछना चाह रहे थे. तो वील स्टार्ट ऑफ विद तानिया. ये माइक छोटे छोटे वो क्या बोलते हैं, भंड. हाँ, ये आप देखें, चेक कर लें एक दफा यार, लोगों को आवाज आ रही है. आप बोलें जरा. हेलो, जा रही है आवाज? आप बोलें. इतने बेचारी पैशन से बोल रही है, आवाज नहीं जा रही किसी को यार. फिर से बोले, बहुत अच्छी लाइन बोली थी आपने यार. एक्टिंग में कितनी दफा बोलना पड़ता है बार-बार. बहुत ड्रामा कल्चर और 8 to 9 का स्लॉट जो था, जो तन्हाइयाँ और ऐसे ड्रामों ने जो है ना, ट्रैफिक जैम बंद हो जाते थे, वो अब वो हमें दोबारा देखने को मिले हैं. सो बेसिकली माई फर्स्ट क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क यू सरमद कि बेसिकली जब आप एक अडेप्टेशन बना रहे होते हैं तो डायरेक्टर के दिमाग में तसल्ली होती है कि यार अडेप्टेशन है, मार्केट में ऑलरेडी ये सबने एक्सेप्ट की हुई है स्टोरी लाइन, या फिर आपके ऊपर ये प्रेशर होता है कि नहीं, आई हैव टू आउट डू द राइटर और मुझे बेहतर बनाना है इसको? नहीं, देखिए उसमें मेरा नहीं ख्याल. एंड फ्रैंकली आप कभी भी गेज नहीं कर सकते पहले से उस चीज़ को. दूसरा, इसमें जो एक तसल्ली मुझे थी, एक तो फ्रैंकली मेरी फरहद से मुलाकात इनडायरेक्टली थी. मोमिना की जितनी बिलीफ, जितना कॉन्फिडेंस, जितनी कन्विक्शन इनको स्क्रिप्ट में थी, तो मैंने पढ़ने से पहले ही शी वाज सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट. और उसके बाद मुझे तसल्ली ये थी कि जो नॉवेलिस्ट है उन्होंने खुद ही अडेप्ट किया उसको. वरना आमतौर पे मतलब फरहद का अगर खाली नॉवल होता, कोई और अडेप्ट करता, देन यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्क फैक्टर देयर. सो मुझे उससे फ्रैंकली ये लगा कि अच्छा भाई, सारा ब्लेम तो राइटर के पास है. चेंजेस का भी अगर पढ़ने वाले फ्रेंड भी हुए, जो कि बाद में कई दफा ये होता है कि कुछ चेंजेस आप ऑन सेट डेफिनेटली करते हैं, बट फेसबुक पे बहुत सी जो बहुत एविड रीडर्स हैं उसके, वो लिखते थे जी फलानी चीज तो नॉवल में ऐसे. तो मेरे पास तो एक जवाब था, मैंने कहा जी फरहद ने ऐसे करके दिया, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं, आप उनसे पूछ ले उन्होंने क्यों. आपके दिल में बिल्कुल तसल्ली थी कि हाँ, वो कॉन्फिडेंस मुझे था, फ्लॉप भी नहीं होगा. आई थिंक हिट और फ्लॉप की बात बहुत बाद में आती है. एक चीज को आपको अच्छा लगना और फिर उसके अंदर सब अपना जी जान डाल दें, तो वो हमने जरूर किया. बट नहीं, आई डोंट थिंक सो. उस वक्त ये नहीं सोच रहा था मैं तो कतई नहीं सोच रहा था. ओके, आमना. आई थिंक जब हम सफ़र हमने देखना शुरू किया, आई स्टार्टेड वॉचिंग इट बिफोर आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट इट. और इमीडिएटली जो चीज़ स्ट्राइक की कि वो जो डायरेक्टर ने या मे बी राइटर एंड प्रोड्यूसर एज वेल, जो ट्रीटमेंट थी, द वे इट्स प्रेजेंटेड वाज वेरी डिफरेंट. तो इट अट्रैक्टेड अ होल न्यू व्यूअरशिप. तो वो हमें अट्रैक्ट किया. एंड देन देयर वाज दिस होल सोशल मीडिया, यू नो, just like a bomb in the social media, and that also got us thinking and people commenting. तो हम लोग अंग्रेजी मैगजीन के लिए लिखते हैं, and then you know, writing about an Urdu drama, and somehow language didn't matter, so it became a kind of, you know, a universal, the language barriers are crossed. True. And it sort of symbolized a common sensibility. ये नहीं कि सिर्फ कि उर्दू डाइजेस्ट से लिया गया है या you know अंग्रेजी, बिल्कुल एक सिमिलैरिटी सी आ गई जो इट वाज वेरी वेरी अपीलिंग. एंड आई थिंक आई वांट टू आस्क द डायरेक्टर कि आपने
you know, how did you choose to give it this particular kind of treatment? I mean, it was simple, but you know, it didn't go into too many subplots and it just sort of stayed on track. I mean, how did you? देखिए, I think plot और कहानी का जहाँ तक ताल्लुक है, वो तो राइटर ने जिस तरह से हमें दिया, it was a single track story. मतलब एक ही फैमिली की कहानी है, एक ही उसमें कॉन्फ्लिक्ट है बड़ा जो चल रहा है. बाकी ये मतलब लफ्ज बहुत छोटे हैं बोलने में, लुक एंड फील, उसको बनाने के पीछे फिर सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है. आई थिंक एक अच्छी चीज जो कहानी पढ़ के भी मुझे लगी, जब फ्रैंकली मेरा पहला कमेंट भी जो मोमिना से मैंने शेयर किया, मैंने कहा इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी एंड शी सेड बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. आई सेड क्या हमारी ऑडियंस जो इस कदर धमाकों की आदी हो चुकी है कि उनको हर एपिसोड के एंड पे कोई एक चाहिए होता है, जिसको हम अपनी टेक्निकल टर्म्स में क्लिफ हैंगर कहते हैं, कि दरवाजा खुला है आधा और अगली किस्त में आपको पता चलेगा वहां कौन है. यू नो, मैंने कहा वो नहीं है इसमें. वो तो आप देखें जहां पे अतीका eventually she kind of, you know, takes this whole turn and she becomes this other character, तब तक आम ड्रामे के स्क्रिप्ट के हवाले से इसमें कोई ऐसा आपको वो जो बैंग नहीं मिलेगा. But lots of emotion. Lots of emotion. So I said, is our audience prepared for that kind of TV viewing? कि they'll just enjoy the moment? So Momina said, yes, I think they would. हम ambience उसमें क्रिएट करेंगे, हम इमोशन इंटैक्ट रखेंगे, एंड देन ऑफ कोर्स लॉट ऑफ फैक्टर्स फ्रॉम द कॉस्ट्यूम्स टू द म्यूजिक टू द लाइटिंग टू द वे दीज पीपल डिलीवर्ड, यू नो, उससे बहुत फर्क पड़ता है कि ओवर द टॉप किसी एक्टर ने उसको ले जाने की कोशिश नहीं की कि एक मेलो ड्रामा जो उसकी जॉनरा थी. सो मेलो ड्रामा कैन बी वेरी सॉर्ट ऑफ, यू नो, rough and you know, I cliche. think it was decent viewing also. Yes. I think beyond the melodrama, it was a great romance. And it was fantastic acting, and you know, we can go and discuss all sorts of things, but that lovely romance, and I really congratulate the star leads. Thank you. It was really Thank wonderful. you. Acha ji, we have Maliha with us. Maliha. Well, I'm as mystified as everyone else as to how and why Humsafar became such a huge hit. And I started analyzing the Facebook media. And I have a lot of younger friends who have interned with the Herald, and they were like stalling their papers and waiting for the Humsafar episode. I'm like, are you guys serious? You know, are you all right? You know, so it was interesting and it was fun, and we sort of connected it on that day. And then so they were also Humsafar haters and Humsafar lovers, and you know, so you know, and you have all this, like even just before I was coming, I just quickly did a run through of Twitter and the Humsafar hashtag, and so you know, people were like, so you know, nobody's caring about cricket anymore, so you know, I mean, you guys have been blasphemous and you know, overtaken even Humsafar. हमारे पास कॉल है, हमारी बहुत स्पेशल कॉल है, मरीना खान. अस्सलाम वालेकुम मरीना. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है आप सारे लोगों का, खूबसूरत लोगों का? I love it. Everyone. Okay, I'll tell you how Sarmat actually did this. He to every household in Pakistan, and he bribed them that please stay home at 8 o'clock on such and such day. That's how he did it. Sarmat, fantastic, lovely, loved it. You know, it just brings back old memories. I think every play has its place, and you guys have just slammed it. I mean, I am so proud of you guys. You know, it's just heartwarming, because when you go out, you know, people now don't come to me and say कि अच्छा आप मरीना खान है, अच्छा हमसफर के बारे में कुछ बताएंगे. So you know, it's just fantastic, it's just lovely, and I think what this is also hopefully told our media is that please don't fall into a category, please cater for everybody's lives in Pakistan. And you know, this has just shown that you can make the simplest play, and as long as the chemistry is there, the love is there, and the simplicity is there, which was there present in this period, I think it's just fantastic. And I'm so proud of Pakistan also that has you know, taken it, and you know, the people of Pakistan, because you know, we as a television viewership, they finished, they stopped watching us, and I'm so proud that we've got this back, and you guys just excellent. Thank you so much. जी साजिद भाई,
आप क्या कहना चाहेंगे जनाब? देखिए, मैंने जो है ना मोमल प्रोडक्शन में आगे इनका काम देखा है। ये जिस तरह कहानी पे काम करते हैं उसी से पता चल जाता है कि ड्रामा कैसा बनेगा। अच्छा, जहाँ तक जो है ना इस वक्त बात है, हम बात करते हैं पीटीवी के ड्रामे की। जब पीटीवी का ड्रामा था उस चैनल एक था, जैसे बिरोज भाई कह रहे थे, मजबूरी था, देखना ही देखना है, लेकिन फिर भी हम नाम जो है 6-7 चैनल वो ड्रामों के लेते हैं। लेकिन अब रिमोट को रोकना ही कामयाबी है, फिर देखना तो बहुत बात की बात है। इस ड्रामे में मैंने ये देखा है कि जैसे मायरा से पहले भी ब्रेक में कह रहा था कि इनकी उर्दू बहुत अच्छी थी। अच्छा, इसी तरह इनके जो वो बोले हैं, लगता है कि ये अदाकारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जी आए कैमरे के सामने बोला और चले गए, डायरेक्टर का काम नजर आ रहा था। तो यही इस ड्रामे की कामयाबी का राज है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं मरीना की एक बात, थैंक यू सो मच। मरीना की एक बात हम लोग सेट पे बात करते तो वो मायरा के लिए, नवीन के लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट उन्होंने स्पेशली मुझे कहा था कि वो जो कहते हैं ना टुडेज फेस ऑफ पाकिस्तान जो है, उन्होंने स्पेशली ये कहा कि मायरा शी इज द फेस ऑफ पाकिस्तान, नवीन ये लड़कियां हैं जो पाकिस्तान। जैसा अभी मेरे ख्याल से आप समाप्त करेंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं समाप्त करा। आपको किसने कहा? आप ऐसे इधर से कर रहे हैं? नहीं, अभी समाप्त नहीं करेंगे। आप ये खाएंगे अभी, क्या बोला था? हल्का जरूर, लेकिन आप यू कैन से एनीथिंग यू वांट टू प्लीज। मैं जो हमारी गाने की सिंगर हैं उनको जरूर याद करना जी, हमने याद खुर्रतुल ऐन बलोच, और राइटर हमारे जो नसीर तुराबी साहब। और कमाल की बात जो उन्होंने परसों बताई कि ये जो उन्होंने कलाम लिखा था अपना, ये जब ढाका फॉल हुआ था तो लिखा था। तो अगर उस कॉन्टेस्ट में सोचा जाए तो कमाल का लिखा। नसीर भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं एक बात कहूंगी कि वो इमोशन मोहब्बत का ही है ना, चाहे वो फॉलो ढाका में हो। बातचीत हमारी जारी है कि ब्रेक का एक टाइम है, हल्की फुल्की ब्रेक आपने बोला, हल्का फुल्का, या एग्जैक्टली एक ब्रेक लेते हैं विद आवर स्पेशल स्पॉन्सर्स। जी, वेलकम बैक। हम सफर का स्पेशल शो, बहुत सारे मेहमान हैं हमारे पास। एक खास मेहमान हमारे रह गए हैं, लेकिन उनके इंट्रोडक्शन के लिए आई विल रिक्वेस्ट मोमिना दुरैत के प्लीज आप उनका इंट्रोडक्शन करके उनको बुलाएं, क्योंकि वो बहुत स्पेशल और वो खास मेरे कहने पे आज के शो में आ रहे हैं। कौन से कैमरा को देखना है? जिस मर्जी कैमरा को देखो, वो खुद ही आपके पास आ जाएगा। कहते हैं कि हर औरत, हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन अगर कोई औरत इस जगह पहुंचती है तो उसकी कामयाबी के पीछे भी किसी एक मर्द का हाथ होता है, एंड दैट इज़ माई हस्बैंड, एंड आई वॉन्टेड हिम टू बी हेयर एंड शेयर दिस विथ मी। प्लीज कम दुरैत। And I think Mahira, Fawad, Hina, whoever is married here would second me on this. Absolutely. कि अगर आपका जिंदगी का साथी आपका साथ ना दे और मेरे मियाँ की तरफ पैम्पर्स भी ना बदले और मेरे साथ मिलके बच्चे भी ना संभाले और मुझे रोज इनकरेज भी ना करे, तो आप कभी भी ये सब कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले ये बताएं कि आपने पाउडर क्यों रखा होता है इनके पास? ये भी मियाँ का काम होता है ना, उनके कोट में पाउडर स्क्रिप्ट गलत हो गया। स्क्रिप्ट ये नहीं था कि आई विल बी हियर एज मोमना's husband. I think somehow something went wrong. Yes. I was here to thank actually all of the cast and the producer and the director and everybody, the press, the media, and especially my advertisers who have really done this, actually उन्होंने पूरा रुख बदल दिया of a spouse, you know. I was trying to represent my channel, Hum TV. I'm thankful to actually my programming team, हमारे sales के लोग हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की, हमारे sponsors हैं, उन्होंने इतना support किया है, क्योंकि कोई भी
चीज़ इतनी अच्छी बना के उसको चलाना और उसको अफोर्ड करना, और डेफिनेटली वो सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद इस ड्रामे के बाद जिस तरह से इन कास्ट मेंबर्स को, आई एम श्योर आप लोग को तो पता ही है, फवाद को भी और मायरा को भी और आई एम श्योर नवीन एंड एवरीबडी एल्स, कि जितना उन्होंने इंडोर्स किया है और लिया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। तो आज मेरे आने का एक्चुअली मकसद आप लोगों का शुक्रिया करना था, और अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया करना था, एंड अपनी टीम लेकिन का मैं शुक्रिया इस करना बात पे बहुत बिलीवर हूँ कि इट्स अ फैमिली ओन चैनल एंड दैट इज व्हाई इट इज प्रोड्यूसिंग थिंग्स फॉर द फैमिली, you know, because like mummy Sultana Siddiqui, my mother-in-law, who is like a mother to me, like not a mother-in-law, and I think you know कि मेरे it's amazing, you know, मैं उन्हें कहती हूँ कोई अपनी बेटी के लिए भी अपनी सीट नहीं छोड़ता, and the way you know she's given me this whole thing कि तुम करो, it's amazing, and I think कि जब confidence कोई आप में होता है ना जिनका, तो फिर आप उनको प्लीज करने के लिए मेहनत करते हैं। Actually it is, yeah, and she's so proud of me. It is, you know, and I would also like to thank my Abba, my Abbu, you know, I call him Abbu because he is the one जो कि मुझे जो एक अगर रीडिंग का शौक किसी ने पैदा किया है, तो you know वो जो एवरी वीक एक बुक स्टोर का चक्कर, 2 किताबें लेना, आई थिंक इट्स हिम। एंड देन माई मॉम ऑल्सो, यू नो, जो कि हमेशा सपोर्ट में खड़ी रही, और उनको ये था कि मेरी बेटियां जो है तो वो सब कुछ भी करें जो कि लोगों के बेटे भी नहीं करते। आई थिंक दैट काइंड ऑफ फैमिली सपोर्ट इज like crucial if anybody, for anybody to be successful, और हम लोग taken for granted लेते हैं उन चीज़ों को, लेकिन they're not to be taken for granted. Definitely, very true. आपने कहा था कि आप किसी और को भी थैंक यू करना चाह रही हैं, तो जी वो मैंने कर दिया है सबको। आई थिंक वकार अली रह गए हैं जिन्होंने जो है तो द म्यूजिक डायरेक्टर, जिन्होंने इतना खूबसूरत गाना बनाया जो पहचान बन गया हम सफ़र की। एंड जो मेरे मूमल प्रोडक्शन में एवरीबडी, यू नो, एट एमडी प्रोडक्शंस दैट हैज़ लाइक रियली वर्कड फॉर दिस प्रोजेक्ट, चाहे वो रनर है, चाहे वो जिसने चाय बनाई है, जिसने बूम पकड़ा है, एवरीबडी, आई थिंक हर एक ने एक एक ईंट रखी है इस प्रोजेक्ट में, एंड आई वांट टू थैंक एवरीबडी फॉर दैट। और बस, एंड कास्ट यहाँ बैठी है, इनका मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि इन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। हालांकि मुझे बड़ा मुश्किल था कन्विंस करना, खासकर फवाद को, और मैं और माहिरा यू नो उस 1 महीने में रोज़ बात करते थे कि हुआ कन्विंस, नहीं हुआ कन्विंस, यू नो, लेकिन माहिरा ने मुझ पर ट्रस्ट किया। मैं कहूँगी बिल्कुल उस वक्त, हालांकि स्क्रिप्ट वॉज लवली एंड आई न्यू इट, लेकिन उसने मुझ पर ट्रस्ट किया, एंड आई एम सो थैंकफुल टू हर ऑल्सो। एंड ऑफ कोर्स सरमद, जो कि एक हमेशा जो है ना बहुत आर्टिस्टिक काम किया करता था, लेकिन शायद कमर्शियल काम से डरता था, और मैं जब भी उसका काम देखती थी मैं कहती थी सच अ ग्रेट डायरेक्टर, यू नो, अगर ये कमर्शियल काम करे और साथ में आर्ट को भी मिक्स कर दे तो पता नहीं क्या बन जाए, और हम सफ़र बन गया। एंड देन नवीन, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट इसका पहला कैरेक्टर था और ये नेगेटिव कैरेक्टर था, इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज, यू नो, कि अपना पहला कैरेक्टर इंसान नेगेटिव कैरेक्टर करे। फेरोज साहब, जो कि पहले इतना सीरियस कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया और लोगों ने इनको देखा, हमेशा यही कहता हूं कि जो कास्टिंग डायरेक्टर है मेरी। देन हिना, अतीका, नूर, यू नो, हिना ने तो हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, पहला सीरियल इन्होंने मेरे साथ किया। एंड देन ऑफ कोर्स फरहद, यू नो, फरहद ने भी मतलब इतनी मोहब्बत से काम किया, और मैंने फरहद को यही मैं समझती हूँ हम सफ़र की जो सक्सेस है ना, एक्चुअली स्क्रिप्ट है, यू नो। उस वक्त शायद किसी को इतना, क्योंकि मुझे ये पता है कि जब मैंने पहली दफ़ा वो स्क्रिप्ट पढ़ा था तो मैं उसके साथ रोई भी थी, मैं उसके साथ हंसी भी थी, मैंने उसके साथ स्माइल भी किया था, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट सरमद हैज़ brought to the screen and the artist, of course. मोमिना भाभी एंड भाई, एंड सिर्फ एक बात कहूँगा कि आप लोग सब हम टीवी देखते रहे, क्योंकि दो अगले सीरियल्स जो हैं वो इससे भी शायद ज्यादा पावरफुल हों इंशाल्लाह। आपने बताया ही होगा, बताए जाए प्लीज जरूर देखिए। और ये बात की लवली शहवाद एंड दुरे शहवाद बाय उमेरा आल्सो, लाइक दीस टू सीरियल्स आर, डोंट फॉरगेट अदनान सीरियल। ना वो तो खत्म हो गया ना, नो अदनान, वो भी शुरू, हाँ वो भी, उसमें भी 3 वीक्स हैं। बिल्किस कौर, दैट्स अ लवली सीरियल, बुशरा अंसारी एंड एहसन। मैं मताए जान के बारे में इतना कह दूं कि हम सफर में तो बगैर स्क्रिप्ट के आ गई, मताए जान की स्क्रिप्ट पढ़ के मेरा दिल चाहा कि मैं करूँ, सो प्लीज जरूर देखिए, प्लीज डू। अच्छा जी, टाइम क्योंकि खत्म हो गया और मुझे बार-बार कह रहे हैं वाइंड अप, ऑल्दो आई वांटेड टू ask more questions and yeah, I think Mahira और मायरा से लास्ट कमेंट, एक कमेंट एक मायरा, नवीन, मायरा, anybody, फवाद। Okay, where is my camera? Any camera. Any camera. Yeah. Okay.
Well, I think I have already, लेकिन फिर से मैं starting from Momina, I have to thank you. Thank you. I have blind faith in her, and so if my next few serials don't do well, you have to be. That's a lot of responsibility. Yes, that's a lot of responsibility. Yes. लेकिन she just is so great as a person who can convince you, and then also जब आप उनमें अपना faith डाल देते हैं तो फिर she handles it well. And of course Farhat for writing. मैंने नहीं पढ़ा था really. जब पढ़ने लगी तो मैं Farhat was such a nice person, such a good person. She kept it going. I love that. And of course Sarmat Kusat, who I think we need to clap for Sarmat. Of course. And then of course Naveen and Berosa, Batika and Paya, all the actors, and Sara, and a special thanks to Awad because we really were so into our own worlds, and I don't know how this chemistry came about. It must be something about the physiology or something, right? It's your turn for that. But thank you to the audience. I'd love to thank the audience. Thank you. बहुत शुक्रिया. I've said it before. It wouldn't have been possible without the team. Yeah. जो team बनी Yes. है, the whole family. It's actually worked like a family, and we faced hardships together. हमने मुश्किलों का भी सामना इकट्ठे किया और and now we're enjoying the success together, which is a very big thing. क्योंकि आमतौर पे होता है कि एक project खत्म होने के बाद लोग किस तरह बिखर हो जाते हैं, negativity sprout कर जाती हैं, but this positiveness is actually has traveled a long way and still traveling. But other than that, other than Mobile Productions, Hum TV, the people who made this possible, the writer, the director, my fellow cast members and everything, I'd especially like to thank the audience. Because मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि artist आधा जो है उसकी audience makes what the artist he becomes, whatever they become, that's the half the responsibility is on the audience. Sure. And without them, it's not possible. चाहे वो हमसफर हो, चाहे वो whatever work I've done with Hum Television, चाहे वो हमसफर हो, चाहे वो दास्तान हो, चाहे वो कोई film हो, चाहे वो anything. I think without their support, it's not possible. And above all, I think God is very kind. Yeah. God is very kind. And I truly am a believer now. And I'd like to, seriously, my family who's put up with it, with me being out of the house, I know how difficult it's been on them. But I think, like Momina said, without the support of your spouse and a person in your life, nothing is possible. It's not. मेरे लिए भी ये possible ना हो पाता if my wife hadn't supported me so much, my family hadn't supported me so much, my son had not supported me so much, even though he's 4 years old, he understands where I'm gone and when I'm gone. So I thank you all. Thank you. Lovely. Congratulations. Naveen. मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस आई थिंक सारी ज़िंदगी मुझे याद रहेगा. मेरी पूरी टीम के साथ जो मैंने जितना भी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जितना भी हमारी गपशप हुई है इस पूरे प्ले में, आई हैव टू से जब मोमिना ने मुझे ये कैरेक्टर बताया था इस लड़की का, आई वाज वेरी अफ्रेड कि मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी, ये नेगेटिव है, मुझे नेगेटिव नहीं करना, मुझे गर्ल नेक्स्ट डोर करना है. एंड आई फिगर कि जब ऑन एयर हुआ प्ले और मुझे लगा कि सारा को बहुत नफरत मिली, लेकिन वो नफरत आहिस्ता आहिस्ता प्यार में बदल गया. वो सब प्यार आप लोगों का है. थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, माई कैरेक्टर ऑन स्क्रीन. हालांकि मुझे लग रहा था कि कोई प्यार नहीं करेगा, इसको सारे डांटेंगे, लेकिन आई वॉन्ट टू थैंक सरमद बिकॉज आई थिंक ही मेड मी सो कंफर्टेबल इन माई ओन स्किन कि मुझे कभी डर नहीं लगा. और मुझे ये बिल्कुल दिमाग में नहीं था कि मेरा पहला प्रोजेक्ट है. सो a huge thank you to you, to Momina, my cast. You know, these guys are awesome. इनके साथ मैंने फवाद के साथ जितने सीन किए हैं, हिना के साथ किए हैं, माया के साथ किए हैं. And a big thank you to all of you guys out there for making हमसफर so huge कि हमें खुद यकीन है, मुझे तो नहीं आ रहा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया. And hopefully इंशाल्लाह आपको हमारे ड्रामे इसी लेवल के बल्कि इससे ज़्यादा जो है पॉपुलैरिटी मिले इंशाल्लाह, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में. Thank you so much for being a part of हमसफर. Thank you so much. Sarma, you need to be here. Come on, yaar. Thank you. So वापस करना everybody. Please, over here. Aye. Thank you so much for being here. Sarmat, thank you so much for giving us such a great play with a great director. And Bhabhi, thank you so much. Everybody. And bye-bye. Take care. Humsafar.
का सफर यहाँ पे खत्म एक तरह से तो हो रहा है, but we just wish This is the beginning. the beginning exactly of our new era, you know, for the television industry, and the credit goes to Hum TV again, the whole team, Sarmad and everybody. Or I just wish you guys. Hosting. Because thank you, pleasure, and Hum TV देखते रहिए, अगले जितने प्लेयर्स आ रहे हैं बहुत अच्छे होंगे, इंशाल्लाह आप लोग एंजॉय करते रहेंगे. Thank you very much for being with us. खुदा हाफिज़. Okay, done. अभी हमने देखा है. It was an amazing episode. I just loved every point of it. हमसफर रॉक्स. मैंने अभी जो एपिसोड थी वो बहुत अच्छी थी. खिरद और अशर मिल जाते हैं. That's what everyone wanted to see. लेकिन अगर सारा नहीं मरती तो हमें इतना ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता. Episode was amazing and I'm so glad that Khairat and Usher came together. Humsafar is actually one of the best dramas that I've ever seen in Pakistan. हमने अभी लास्ट एपिसोड देखा है जो बहुत मजे का था. और आई एम रियली हैप्पी दैट अशर और अशर और खिरत इन दी एंड मिल जाते हैं और इट्स अ हैप्पी एंडिंग. Amazing drama, very amazing cast. Everyone's done a fabulous job. I love this drama. I have been watching this drama since first episode and now it's going to be end and I just love Usher and Khairat. हमसफर की अभी एंडिंग देखने के लिए आए थे. It was a very nice ending, happy ending थी. खिजर और वो माहिरा दोनों एक साथ हो गए थे. Very nice, we really enjoyed it. It was a fun drama serial. Hope Hum TV comes up with better ones like these. सफर था, हम सफर था. Please welcome Usher, Khairat and Sara. कोई अंदाजा नहीं था हमें कि ये सब कुछ ये बन जाएगा जो आप लोगों ने इसे बना दिया. I had made a commitment to a woman who, like Sarmad said, believes in people who have no faith in themselves. आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे हमसफर का इतना साथ दिया.